बाएतमाद इदारे का बावकार रहायशी प्रोजेक्ट सुपर हाईवे की प्राइम लोकेशन पर DHS सिटी से मुत्तसिल ASF सिटी कराची। एक शहर के तर्ज पे तामीर होने वाला खूबसूरत प्रोजेक्ट, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, खुला पुरफिजा माहौल। ASF फाउंडेशन पाकिस्तान की गारंटी के साथ 50% तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लिया गया है। 180 फीट के चौड़े रोड्स, मेन जिन एवेन्यू पर शजरकारी, स्ट्रीट लाइट्स को मुकम्मल कर दिया गया है। 30 एकड़ के रकबे, 6000 नमाजियों की गुंजाइश पर तुर्क आर्किटेक्चर का शाहकार ग्रैंड जामिया मस्जिद पर काम बड़ी स्पीड से जारी है। तरक्की की शाहराह का नया संग मील। ASF सिटी में आप हासिल कर सकते हैं 80, 125, 250 और 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स माहाना आसान इकसात पर। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.asfhousingscheme.com। अपनों का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा जिम्मेदारी से निभाया। नया घर होगा। सह कर सख्तियां खुद को इम्तिहानों से गुजारा और हमारे लिए रोशनी का बेड़ा उठाया। ये क्या हो रहा है? ये डल रही है फास्ट केबल्स, रियल क्वालिटी। रियल क्वालिटी? फास्ट केबल्स है नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी। पहली कीमा गोल्ड सर्टिफिकेशन, मुल्क की वाहिद CCV लाइन, अपना एल्यूमिनियम एलॉय प्लांट और रियल क्वालिटी की फास्ट तस्दीक। ऐसा रोशन आशियां बनाया, साल हाँ साल ये साहिबा। हर दूर अंदेश की चॉइस फास्ट केबल्स, क्योंकि घर एक बार बनता है, नस्लें देखता है, तारों से सितारों तक। फास्ट केबल्स। हम हर आने वाले कल को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का सुनहरा मौका। तमाम इदारों से मंजूर शुदा बाएतमाद इदारे का बावकार रहायशी प्रोजेक्ट सुपर हाईवे की प्राइम लोकेशन पर DHS सिटी से मुत्तसिल ASF सिटी कराची। एक शहर के तर्ज पे तामीर होने वाला खूबसूरत प्रोजेक्ट, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, खुला पुरफिजा माहौल। ASF फाउंडेशन पाकिस्तान की गारंटी के साथ 50% तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लिया गया है। 180 फीट के चौड़े रोड्स, मेन जिन एवेन्यू पर शजरकारी, स्ट्रीट लाइट्स को मुकम्मल कर दिया गया है। 30 एकड़ के रकबे, 6000 नमाजियों की गुंजाइश पर तुर्क आर्किटेक्चर का शाहकार ग्रैंड जामिया मस्जिद पर काम बड़ी स्पीड से जारी है। तरक्की की शाहराह का नया संग मील। ASF सिटी में आप हासिल कर सकते हैं 80, 125, 250 और 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स माहाना आसान इकसात पर। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.asfhousingscheme.com। अपनों का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा जिम्मेदारी से निभाया। नया घर होगा। सह कर सख्तियां खुद को इम्तिहानों से गुजारा और हमारे लिए रोशनी का बेड़ा उठाया। ये क्या हो रहा है? ये डल रही है फास्ट केबल्स, रियल क्वालिटी। रियल क्वालिटी? फास्ट केबल्स है नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी। पहली कीमा गोल्ड सर्टिफिकेशन, मुल्क की वाहिद CCV लाइन, अपना एल्यूमिनियम एलॉय प्लांट और रियल क्वालिटी की फास्ट तस्दीक। ऐसा रोशन आशियां बनाया, साल हाँ साल ये साहिबा। हर दूर अंदेश की चॉइस
फास्ट केबल्स, क्योंकि घर एक बार बनता है, नस्लें देखता है, तारों से सितारों तक। फास्ट केबल्स। हम हर आने वाले कल को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का सुनहरा मौका। तमाम इदारों से मंजूर शुदा बाएतमाद इदारे का बावकार रहायशी प्रोजेक्ट। सुपर हाईवे की प्राइम लोकेशन पर DHS सिटी से मुत्तसिल ASF सिटी कराची। एक शहर के तर्ज पे तामीर होने वाला खूबसूरत प्रोजेक्ट। तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, खुला पुरफिजा माहौल। ASF फाउंडेशन पाकिस्तान की गारंटी के साथ 50% तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लिया गया है। 180 फीट के चौड़े रोड्स, मेन जिन एवेन्यू पर शजरकारी, स्ट्रीट लाइट्स को मुकम्मल कर दिया गया है। 30 एकड़ की गुंजाइश पर तुर्क आर्किटेक्चर का शाहकार ग्रैंड जामिया मस्जिद पर काम बड़ी स्पीड से जारी है। तरक्की की शाहराह का नया संग मील। ASF सिटी में आप हासिल कर सकते हैं 80, 125, 250 और 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स माहाना आसान इकसात पर। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.asfhousingscheme.com। अपनों का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा जिम्मेदारी से ये निभाया, हमारा नया घर होगा। सहकर सख्तियां खुद को इम्तिहानों से गुजारा और हमारे लिए रोशनी का बेड़ा उठाया। ये क्या हो रहा है? ये डल रही है फास्ट केबल्स, रियल क्वालिटी। रियल क्वालिटी? फास्ट केबल्स है नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी। पहली कीमा गोल्ड सर्टिफिकेशन, मुल्क की वाहिद CCV लाइन, अपना एल्यूमिनियम एलॉय प्लांट और रियल क्वालिटी की फास्ट तस्दीक। ऐसा रोशन आशियां बनाया, साल हर साल ये साहिबा। हर दूर अंदेश की चॉइस फास्ट केबल्स, क्योंकि घर एक बार बनता है, नस्लें देखता है, तारों से सितारों तक। फास्ट केबल्स। हम हर आने वाले कल को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का सुनहरा मौका। तमाम इदारों से मंजूर शुदा बाएतमाद इदारे का बावकार रहायशी प्रोजेक्ट। सुपर हाईवे की प्राइम लोकेशन पर DHS सिटी से मुत्तसिल मेरी अपनी फैमिली और मेरे बच्चे जो हैं वो गुलशन गौहर को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डे वन। व्हाई? बिकॉज दे बॉर्न इन गुलशन इकबाल। हम गुलशन इकबाल के एरिया के अंदर रहते हैं, तो वो के जो ओनर हैं वो एक हैं। अब उनके अगर क्लिफ्टन गाजी जीतती है या गुलशन गौहर, तो वो एज सच उनके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टीमों पे जरूर पड़ेगा। डिफेंडिंग चैंपियन है ये क्लिफ्टन गाजी। बिल्कुल, और इस वक्त अपने ऑनर के साथ वो बातचीत करने में मसरूफ़ हैं। एंड देयर यू सी दो ओपनर बैट्समैन जो बड़े आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रहे हैं, और तैमूर मिर्ज़ा वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर हैं इस इवेंट के। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि जोहेब लेफ्टी जो हैं, जोहेब जेबी बट वो इनसे ज़रा सा आगे हैं, और कोई 2-4 रन्स का शायद फ़र्क हो। लेकिन तैमूर मिर्ज़ा देखते हैं इस मैच में कितने रन्स करते हैं। बड़े अच्छे फॉर्म में रहे हैं। टूर्नामेंट का आगाज़ ही इन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में किया था, और बहादुर अली ने भी न सिर्फ अच्छी कैप्टनसी की है बल्कि अच्छी बैटिंग भी की है। राना, जो टॉस जीत रहे थे क्लिफ्टन गाजीज और टॉस जीत के बैटिंग कर रहे थे और मैच भी जीत रहे थे, आज गुलशन गौहर ने टॉस जीता है, बैटिंग का फैसला किया है। आप क्या समझते हैं कि आज जो है गुलशन गौहर सबकत ले जाएगा? लेकिन नॉकआउट में मैं समझता हूँ प्रेशर होता है। अगर बोर्ड पे आप रन्स लगा देते हैं अच्छे खासे पहली इनिंग्स में तो बड़े चांसेस हैं, लेकिन जाहिर है कि हर दिन अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं कि क्लिफ्टन गाजी सिर्फ पहले बैटिंग करके ही जीत रहा हो, बाद में बैटिंग करके भी जीत सकते हैं। लेकिन दोनों टीमें मैं समझता हूँ मजबूत है। और नादरा, मेरा हमेशा से मानना ये, तैमूर मिर्ज़ा आपकी स्क्रीन पर TM उनकी शर्ट के पीछे लिखा हुआ नंबर 7 पहनते हैं।
सेमीफाइनल या फाइनल जब नॉकआउट हो जाता है तो भले ही क्यों ना ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का सेमी या फाइनल हो, ये बहादुर अली दूसरे ओपनर, तो कहीं ना कहीं टीमें बराबरी पे आ जाती हैं। फिर वो नाइट होती है, वो इवनिंग, वो दिन, जो वहाँ अच्छा खेले, जो प्रेशर को झील जाए, वो बाजी ले जाता है। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा मुकाबला हमें तवक्को करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जल्लाद आपको नज़र आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा वार्म अप हो रहे हैं। वाकई जो प्रेशर को झेल जाए या उसको सह ले तो वही कामयाब होगा। और यहाँ पर क्लिफ्टन गाजी इज़ नो डाउट कि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने खेल का मुजाहरा किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और उसके साथ ही आप अंपायर देख रहे हैं, फ़हीम बुखारी अंपायर हैं, और उसके अलावा फील्ड के दूसरे अंपायर जो हैं अजीज़ुर रहमान। जी हाँ, रिजर्व अंपायर्स में ज़फ़र इकबाल हैं और टेलीविज़न अंपायर भी टीवी रूम में मौजूद हैं, मैच रेफरी मौजूद। तो कुल मिलाकर अब ऑल सेट फॉर द फर्स्ट सेमीफाइनल जिसका आगाज़ होने जा रहा है यहाँ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बहादुर, लेफ्टी विकेट कीपर स्टैंडिंग बैक, स्लिप और लेग स्लिप आप कह सकते हैं, जो कि पेसर बॉलिंग का आगाज़ कर रहे हैं ठीक उनके पीछे। Countdown begins. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. There we go. Here we go. असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल. Countdown is over and match is beginning. बॉलर तैयार अपने बॉलिंग के निशान पर. जल्लाद खान. Here we go. पहली बॉल पहले सेमीफाइनल की और पहली गेंद को उठा दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर। इससे अच्छा आगाज शायद तवक्को नहीं कर रहे होंगे हमारे व्यूवर्स भी। नादरा, आपकी एनर्जी देख के मेरे अंदर भी एनर्जी उतनी ज़्यादा आने लगी है कि वाकई फर्स्ट ही बॉल पे जिस तरह से खेला है बहादुर ने, बहुत ही उम्दा इन्होंने छक्का लगाया है और अच्छा आगाज़ फराहम करने में अहम किरदार रहेगा अगर कि जीत जाती है गुलशन गौहर। एक मतलब फिर जल्लाद खान सामना करेंगे बहादुर। एक और ऊंचा शॉट, गॉट इट अवे, फाइन लेग पे कोई खिलाड़ी नहीं, बाउंड्री से बाहर, 4 रन। केटीपीएल सीजन 2 अपने पूरे रंगों के साथ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में सेमीफाइनल, पहली 2 गेंदें 10 रन। लुक एट दैट, खूबसूरत आगाज। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त आगाज़। और इस आगाज़ में बहादुर जिनके पास स्ट्राइक है उन्होंने एक छक्का और फिर एक चौका लगाने में कामयाबी हासिल की। यूँ उन्होंने 10 रन्स बना लिए हैं महज 2 गेंदों पर। क्रिकेट अपने तमाम तर कलर्स के साथ केटीपीएल सीजन 2 फर्स्ट सेमीफाइनल। जोरदार स्विंग ऑफ बैट, लेग स्टंप से बाहर, वाइड रन, 2 रन। ये ऐसे मैचेस हैं नादरा जिनमें वाइड भी चेयर की जाएगी, नो बॉल भी, विकेट भी, कैच भी, और मिस फील्डिंग पे भी जो सपोर्टर्स होंगे बैट्समैन साइड के वो तालियां बजाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा नर्व्स का गेम होता है जब सेमीफाइनल फाइनल में आप होते हैं। और इस वक्त अगर जिसके हाथ पैर फूल गए तो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, और अगर आपने कंट्रोल करके खेला तो डेफिनेटली फतह जो है इनको मुकद्दर बनेगी। बिलाशुबा इस गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद। एक एक रन बचाना कीमती है, नॉकआउट स्टेज है जहां से जीतकर आप अपने आप को फाइनल में जो है वो सीमेंट करेंगे और फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। और मैं समझता हूं कि बहुत ज़बरदस्त मुकाबले ये होने वाले हैं। 8 टीमें मुश्तमिल रही और साथ साथ जो है वो 4 टीमें आज सेमीफाइनल खेल रही हैं इस इवेंट का, और इस वक्त पहला सेमीफाइनल जारी है। बिल्कुल, पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे चौका, तीसरी गेंद वाइड, और उसके बाद फिर एक डॉट, और उसके बाद एक सिंगल। तो जल्लाद की वेरिएशंस नजर आ रही हैं यहाँ पर बॉलिंग में। ये बेहतर गेंद थी जो कि ऑन साइड पे आई, और अगर थ्रो बराह रास्त लगता तो कहीं ना कहीं कुछ खतरा भी हो सकता था। ये डग आउट है गुलशन गौहर का, उनके खिलाड़ी। लेकिन आप देखें कि आगाज़ कितना अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद इमोशंस जो हैं वो आज हाई हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं दोनों ही टीमों का। भले ऑनर एक ही है, मगर जो प्लेइंग 11s हैं वो हर कोई चाहेगा कि ऑनर हमें दाद दे आज। ऑफ कोर्स, जब आप अच्छा खेलते हैं तो दाद के मुस्तहिक भी होते हैं, और सही कहा आपने। आप इतनी अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, मैं आपको दाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ ये आपकी ज़र्रा नवाजी है। अगली गेंद तैमूर मिर्जा, सेमीफाइनल है ये, बाउंड्री से बाहर छक्का,
और डग आउट में तालियां, तमाशाइयों में तालियां। जियो सुपर पर लाइव देख रहे हैं आप KTPL सीजन 2। हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम पूरी तनदही के साथ पिछले 14 दिन से यहां मौजूद है और ये 15वां दिन और कार्नेज ऑफ स्ट्रोक्स। लुक एट दैट, एक बार फिर देखें, पुल किया और गेंद बाउंड्री से बाहर पहुंचा दी। और आज तमाशाइयों की बढ़ती हुई तादाद, आज खास तौर पे लोग इसलिए भी आए हैं कि तैमूर मिर्जा को देखने बहुत ज्यादा आते हैं। और जल्लाद एक मरतबा फिर Caught that away! पहला ओवर क्या पैगाम लेके आ रहा है, क्या 150 रन बनेंगे पहली इनिंग्स में। 120, 130, लेट्स सी 25 आए पहले ओवर से जल्लाद के। तैमूर 12 और बहादुर भी खूबसूरत बैटिंग करे। आखिरी छक्का फिर देखे नादरा। जी हाँ, 6 रन का इजाफा किया। बहुत ही आला शॉट लगाने में कामयाब रहे तैमूर मिर्जा। आज उनकी कोशिश होगी कि वो मैक्सिमम जो रन्स हैं वो बना पाएं। और एक ओवर के इख्तिताम पर 25 रन्स मिल गए। बहुत बहुत ज़्यादा रन्स मिल गए जल्लाद खान की तरफ से गुलशन गौहर्स को। और पहली गेंद 3 सिक्सेस लगा चुके हैं इनके ओवर में और एक चौका मिला है, जबकि महज एक डॉट बॉल देने में कामयाब हुए जल्लाद, जो कि पहले भी एक मिडन भी करा चुके हैं। आज काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। तैमूर मिर्जा और बहादुर लेफ्टी ने अपने इरादे खुलकर जाहिर कर दिए हैं कि उनका कोई इरादा नहीं है आराम से खेलने का। उनका इरादा है पहली इनिंग्स में एक बड़ा स्कोर बनाएं और प्रेशर डालें, और यही वजह है कि टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। दूसरी जानिब साकिब खान की जिम्मेदारी ये है कि वो किसी न किसी तरह 10-12 रन का ओवर निकालें, लेकिन तैमूर मिर्ज़ा और बहादुर इनसे भी भरपूर रन्स लेना चाहेंगे क्योंकि ये सर्कल का आखिरी ओवर है। और जब तैमूर मिर्ज़ा ने छक्का लगाया तो बच्चों को हमने देखा उछलते हुए, कूदते हुए। तो बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है, लाइटनिंग एटमॉस्फेयर। मौसम बहुत अच्छा है, फ्लड लाइट्स पूरी आबोताब के साथ रोशन हैं। और KTPL सीज़न 2 अपने तमाम रंगों के साथ यहाँ पर जारी और सारी। और अब टूर्नामेंट अपने इख्तितामी मरहले में पहुँच गया है। आज दोनों सेमीफाइनल और कल फाइनल। दूसरा ओवर शुरू हो रहा है। ओ खूबसूरत शॉट, भले जल्लाद खान हो या साकिब खान हो, बहादुर ने कहा कि मेरा मंशा, मेरी मर्जी यही है कि मैंने छक्के लगाने हैं। एक और छक्का। जी हाँ, बहादुर का एक और भरपूर छक्का। अब बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने छक्का लगाया है और आज फर्स्ट बॉल से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं बहादुर अली। नादरा, ट्रेप बॉल की खूबसूरती है ये, जैसे नाम यहाँ खेल रहे हैं, लोग चाहते हैं कि ये छक्के चौके लगें। There we go again। फील्डर को बीट किया, लेकिन इस दफा पीछे फील्डर हैं और 1 रन बनाने में कामयाब हुए। मगर देखें, ये जोड़ी ऐसी है, अगर बहादुर से जान छूटती है बॉलर की तो तैमूर मिर्जा सामने है। तो अगर बॉलिंग साइड की हम बात करें और करनी चाहिए, उनके पास यही है कि इनको आउट करें, तब कहीं जाकर उनके चांसेस हैं, वरना इनको खामोश रखना बहुत मुश्किल है। ये बड़े खामोश हैं और बड़े गौर व फिक्र से मैच देख रहे हैं। बट गुड टू सी देम हियर इन द ग्राउंड। तैमूर मिर्जा सामना कर रहे हैं साकिब का। वेरी कंपोज्ड बैट्समैन, बहुत ही समझदारी के साथ ये अपनी शॉट सिलेक्शन करते हैं तैमूर मिर्जा। और जिस तरह से आज छोटा विकी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इनकी फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी, और लोग जो हैं वो देखना चाहते हैं। तैमूर मिर्जा मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। KTPL सीजन 2, यू ब्यूटी। तैमूर मिर्जा, यू ब्यूटी एज वेल। व्हाट अ शॉट यार। बहुत ही अच्छा छक्का लगाने का। थोड़े से जज्बाती हुए हैं हमारे राणा साहब भी। ऑफ कोर्स गेम बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है और जिस तरह का स्टार्ट है, 9 गेंदों पर 38 रन्स बन गए हैं, तो एक बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है क्लिफ्टन गाजीज को। Again, even bigger and better. It's raining sixes. तैमूर मिर्जा absolutely on fire. खूबसूरत बैटिंग, कोई रहम नहीं, बेरहमाना और बेदर्दी के साथ इस वक्त बल्लेबाजी हो रही है। ये देखें, बहुत ही ह्यूज 6 लगाने में कामयाब हुए हैं तैमूर मिर्जा। और इस वक्त इनका जो टेम्परामेंट है वो इस तरह का है जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। ये जो ये बॉलर्स हैं कुछ भी नहीं है,
तो इस तरह से खेल रहे हैं तैमूर। मेरे ख्याल से इतना अच्छा प्रिपरेशन है इनका पूरे टूर्नामेंट में, और वो सारे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर निकल रहा है इस वक्त। यकीनन ये बड़ा ज़बरदस्त होता है कि जब दो अच्छे खिलाड़ी आमने सामने हों, सेमीफाइनल हो, और फिर वो एक दूसरे पर अटैक करें और जो बाजी ले जाए वो डिस्क्राइब करने का भी एक अपना लुत्फ है। ऊंचा खेलने गए इस गेंद को, लेकिन इस बार अच्छा कमबैक, नॉन स्ट्राइकर आगे आ गए थे, वापस पलटे अपनी क्रीज में। क्योंकि जब इंजमामुल हक मारते थे शॉन पॉलो को, एलन डोनाल्ड को, मैकग्रा को, शेन वॉन को, मुरली को, तब मज़ा आता था। तो इसी तरह अब ये दोनों टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। जाहिर है वहाँ बॉलर अच्छे हैं इस वक्त, ये बैट्समैन अच्छे हैं, और उनके बैट्समैन भी अच्छे होंगे जब वो इनको बॉलिंग करेंगे। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का एक अलग कैफियत है, एक अलग मज़ा है, जो कि हम सब भी ले रहे हैं, और मैं समझता हूँ हमारे व्यूवर्स भी जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो भी भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर साकिब 19 रन दे चुके हैं। तैमूर मिर्जा ने पुल किया, मिड विकेट ने जंप किया, लेकिन गेंद उनके हाथ से शायद लग के बाउंड्री से बाहर। एक और छक्का दूसरे ओवर में, 50 रन पूरे। और एवरेज का कितना ख्याल रखा है नादरा? अगर 25 रन जलाद से लिए हैं इन्होंने, तो साकिब को कहा तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं, 25 ही लेने आपसे। बिल्कुल, और दोनों ने इस वक्त आप देखें, दोनों की पार्टनरशिप जो है वो बहुत बड़ी है, और अगर इसी को कंटेन करते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप इस टूर्नामेंट में बहादुर और तैमूर की ही होगी, जो कि फर्स्ट सेमीफाइनल में इस वक्त खेल रहे हैं क्लिफ्टन गाजीज के अगेंस्ट। अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा, बॉलिंग में लग रहा है कि थोड़ी सी नर्वसनेस है, और यही वजह है कि बैट्समैन इस वक्त पिच के वस्त में खड़े होकर खुशी के साथ बातचीत कर रहे हैं, और फील्डिंग साइड ये झमघटा बनाकर कुछ यकीन परेशानी में कुछ हिकमत अमली तय कर रही है कि अब करना क्या है भैया, ये तो बहुत तेज़ आ रहे हैं, बहुत रन्स बन रहे हैं। और तैमूर मिर्ज़ा ने 6 गेंदों में 5 छक्के मारे हैं, 30 रन सब छक्कों के, और बहादुर ने 6 गेंदों में 18 रन बनाए हैं, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल है। तो मैं समझ दोनों बैट्समैन पूरी तरह से हावी हैं और डोमिनेट किया है उन्होंने अब तक। इस वक्त तैमूर के ऑफ कोर्स 30 रन्स हैं सिर्फ 6 गेंदों पर। काफ़ी स्ट्राइक इनका बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्होंने 30 रन्स बनाए, और अभी भी कुछ कह नहीं सकते आप कि यहाँ पर कितनी देर ये क्रीज पे रहेंगे, और हो सकता है कि आज यही 2 प्लेयर्स जो हैं इस मैच को निकाल दें। जिस तरह से कल हमने देखा कि बाबर और रिजवान ने पूरा मैच निकाल दिया और पाकिस्तान को फतह दिलवा दी 10 विकेटों से। बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चेज़ था, इंग्लैंड की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, और वहाँ बगैर किसी नुकसान के टारगेट चेज़ करना 200 रन का किसी भी तरह आसान नहीं था, पर पाकिस्तान ने बहुत ही उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इसमें कोई भी शक नहीं। दूसरी जानिब सहराम को लाया गया है बॉलिंग में तब्दीली कर जल्लाद खान की जगह पर, और अब देखना यह है कि बहादुर और तैमूर इनके खिलाफ किस किस्म की बैटिंग करते हैं। सहराम बॉलिंग करने के लिए तैयार, क्लिफ्टन गाजी वर्सेस गुलशन गौहर, पहला सेमीफाइनल इस इवेंट का। हियर वी गो। ओह नो, तीसरे बॉलर हैं जिनका इस्तकबाल छक्के से हुआ है। कोई भी हो, हमने छक्के लगाने। इतनी भरपूर तैयारी करके आए हैं गुलशन गौहर से, सब फुल मूड में हैं कि ये टाइटल अपने नाम कर लें KPTL सीजन 2 का, और भरपूर छक्का। ये देखें कितना बड़ा इन्होंने ड्राइव किया है सिक्सर के लिए। बहुत उम्दा बैटिंग, बेहतरीन बैटिंग का मुजाहिरा बहादुर अली की जानिब से। इस गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया, मिड विकेट से फील्डर आए, 1 रन का इजाफा। पहली 2 गेंदों में 7 रन स्ट्राइक तैमूर मिर्जा के पास, 8 गेंदों पे 25 पे बहादुर और 6 गेंदों पे 30 पे तैमूर मिर्जा। मिसेस हसन रज़ा आपकी स्क्रीन पर इस मुकाबले को इंजॉय कर रही हैं। हसन रज़ा जो कि गुलशन गौहर के मेंटोर हैं, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर। तैमूर मिर्ज़ा ब्लैक कलर के इनर पहनकर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, और वाइट रंग की उन्होंने कैप पहन रखी है। बड़ा खूबसूरत उनका स्टांस, 6 गेंदों में 30 रन की बड़ी खूबसूरत इनिंग्स। ऑडियंसेस बड़ी तादाद में ग्राउंड में मौजूद हैं, और ज़बरदस्त अंदाज में मुकाबले को ख़वातीन भी बड़ी तादाद में एंजॉय कर रही हैं। इस गेंद को ड्राइव किया कवर्स में, फील्डर दौड़ रहे हैं, डीप मिड ऑफ से 1 रन बना, और इस 1 के साथ इस बार इक्तिफा किया। अच्छी फील्डिंग, बेशक बहुत उम्दा फील्डिंग का मुजाहिरा है यहाँ पर, और कैम जो है वो इतने हसीन मनाजिर आपको दिखा रहा है। प्रोडक्शन बहुत ही
आला रही है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और यहाँ पर मेल हमारे चीयर लीडर्स कहना चाहिए, क्या कहेंगे इनको, जो सकाफती रक्स भी पेश करते हैं, ढोल की थाप भी होती है, उसके अलावा क्या कहलाती है वो जो बांस ये जो बजा रहे हैं? हाँ, बंसरी तो ये नहीं है, इसको कुछ और ही कहना चाहिए, क्योंकि वो जो फ्लूट होती है वो दूसरी चीज़ है। बहरहाल 1 रन का और इजाफा। लेकिन जब इनको मैं देखता हूँ शहनाई। तो शहनाई, मुझे तो लगा कि आप वहाँ होंगे, लेकिन ये थैंक गॉड कि आप यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। ऐसे आज फिर आपका इरादा है, जैसा मैच हो रहा है, कि जब स्पेल खत्म हो तो नीचे जाकर ढोल पीटें? ढोल का कोई भी टाइम नहीं होता, किसी और भी पीटा जा सकता है। बहरहाल यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला, बैट और गेंद के दरमियान कशाकश। तैमूर मिर्जा ने वाइल्ड स्विंग किया, वाइड बॉल देंगे अंपायर यकीनन, और इस तरह 2 मजीद रन का इजाफा। हसन रजा की साहिबजादी, ये भी मुकाबले को बहुत इनहिमाक कंसंट्रेशन से, और लुक एट दैट, वाओ यू ब्यूटी, मतलब जबरदस्त, गुड कैमरा वर्क एंड अ ट्रिमेंडस प्रोडक्शन, नो डाउट अबाउट दैट। हमारे तमाम प्रोडक्शन के जो हेड्स हैं, हमारे तमाम कैमरा ओह व्हाट अ शॉट। ये देखें ऑनर यहाँ पर मौजूद हैं, क्लिफ्टन गाजी के, कुछ कंसर्न है इनके फेस पे। फिर मारा स्ट्रेट, ओह एक और छक्का। तैमूर मिर्जा इज एब्सोल्युटली मर्डरिंग द बॉलिंग। बिल्कुल, और यहाँ पर एक मरतबा फिर आप शॉट देखें, तैमूर मिर्जा का भरपूर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुआ है क्लिफ्टन गाजी के अगेंस्ट गुलशन गौहर्स। दोनों ओपनर्स बहुत ही टिका के इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, और तैमूर मिर्जा काफी नजदीक पहुंच चुके हैं अपनी हाफ सेंचुरी से। बिग मैच एंड बिग परफॉर्मेंस बाय तैमूर मिर्जा। 9 गेंदों पे 43 स्ट्राइक रेट, देखिए कहां पहुंच गया है। बहादुर 9 गेंदों पे 26, 18 गेंदों में 73 स्कोर है। और कमेंट्री को आगे जारी रखने के लिए आ रहे हैं हमारे 2 यंग और एनर्जेटिक साथी, के आसिफ एंड फर्रुख रियाज। Thank you very much, Rana Ashwaq and Nadar Mushtaq. Tremendous beginning from Gulshan Gohar, and we just saw the hurdle of Clifton Ghazi, and they are completely down and out. What were they discussing? How to stop these two batters, especially Taimur Mirza. He is known for big hitting, and what a time to launch big shots here. On onside, mid-wicket, square leg, long off, long on, especially on the onside. He smacked some gigantic maximums here. So problems are rising for Clifton Ghazi. This Farman will begin the over number 4. And I welcome K. Asif in the comm box. Good evening, ladies and gentlemen. So this is the first semi-final of the Badar Expo Karachi Table Premier League. And the way Taimur Mirza and Bahadur Lefty started, looks, they're unstoppable. Look at the average. Look at the average. Look at the batting. It's Taimur Mirza, 43 just on 9 deliveries. Bahadur, 26 on 9 deliveries. And Farooq, Gulshan Gaur have won the toss. They have decided to bat first. So far, they are perfect. They're going very well. Faman is the bowler. Outside the off-stump delivery, asking, yes, it is wide delivery. There's nothing going in the favor of Clifton Ghazi. It was very close to be called wide, but I think it was the right decision. And Farman got surprised. And Bahadur lefties went for the big shot outside the off stump.
So idea is not wrong, but they have to be pinpoint accurate if they are bowling outside the off stump. Bahadur lefty is ready to face the next delivery. Good delivery again. And this is what Farooq Riaz is talking about. The idea is right. And you would have to be very careful about your liner length, the way they are bowling now. Absolutely. Farman is an experienced campaigner and he has just begun his over number 1. So definitely will bowl over number 5, 6 in fact, 4 and 6. So he is the one who can control the thing, who can drive the runs. He has got the bounce, he has got the fuller length and he can fox the batsman in different ways. It's high in the air, and taken! So Bahadur lefty gone now. First success for the Gulshan Gohar. It was a very good delivery, a slow one. Exactly what I was talking about. He can fox the batsman different ways. A slow one outside the off stump and a half-hearted shot from Bahadur lefty. In the end, simple catch was presented. And look at this team. Asad Shah is pumped up. He's discussing other ways to pick up more wickets. So finally, the attack has come to an end. Opening partnership, the devastating opening partnership, has come to a close. As Bahadur lefty is walking back to the pavilion. That is how he got out. Right outside the off stump. It could have been wide. Good change of pace and no mistake. The new man in, and this is the time for the Zan lefty. And this is a time for Clifton Ghazi. If they could get momentum, they already got a wicket. And now, but still, Taimur Mirza is still there. Taimur Mirza is still there. Very dangerous man so far. 43, just on 9 deliveries. And he has started with the 5 maximum in this tournament when he came up. And in first match, he was on a fire and he is going with the same pace. Farman, successful bowler so far. It's high in the air. It's high in the air and going out of the park. What a maximum that was. This is Taimur Mirza. No doubt on 49 now. Short pitch stuff on that occasion from Farman. And Taimur Mirza is picking up the length beautifully. Look at that, Farman over the wicket to Taimur Mirza. Just a fraction short, extra bounce, but very well managed by Taimur Mirza. He's on fire today. He's a big match player. What a performance it is turning out to be. Everyone expecting the same thing from Taimur Mirza. Just one run away from his 50. 49, just on 10 deliveries. Is it his 50? Yes, it's going for the boundary. So this is the 50, just on 11 deliveries. You beauty TM. You beauty Taimur Mirza. His strike rate is nearly 500. What an astonishing performance. 8 sixes, 1 4 and 481 is the exact strike rate. So entertainment at its very best here in Azhar Ali Shah Stadium. It's a typical innings from Taimur Mirza. Look at that shot. Nicely pulled. And there's a huge gap between square leg and mid-wicket. Very good batting from Taimur Mirza. And showing his responsibility. As you said that he's the player of the big match. And this guy is ready all the way. Tapping on the tennis ball. Yes, almost every tape ball lover knows how to wrap the tape. Whenever you are coming up with the tape ball cricket, and of course we have started from our streets, and everyone knows this art. It's not easy, isn't it? Taimur Mirza. It's a good delivery, so just for single. Just for single. After 50, now Taimur realized that the Clifton Ghazis require some sympathies. It's good thinking from Taimur Mirza. He has to respect the good deliveries as well. He has already smashed plenty of boundaries and sixes. The previous shot, he kept the ball along the ground, and after that, he just tapped the ball gently and got a single. So still, they have 2 overs to go after this, and they can really easily get to 120, 125, or maybe more than that.
Yes, you're right. You're right. Still, they got 13 deliveries. I beg your pardon. My maths is very bad. My maths is very bad. Here we go. Here we go. Is it going out of the park? Yes, it is. Brilliant batting. The brilliant start from Zen Lefty. Another maximum. 4 gone, 92 for 1. And the one lefty replaced the another. It's Zan Lefty. Hasn't seen much of him, and he replaced Bahadur Lefty. And what a beginning. First ball outside the off stump and picked it up from outside the off stump and launched a flat 6. Terrific blow. And look at this, Yunus Shahu and DK. Yunus Shahu is the owner of both of the teams, playing for semi-final. DK is the owner of DHA The Bungs. What a moment for both of these owners. And when we talk about typically Clifton Ghazi, Jalad Khan was off colour tonight. And Taimur is on peak. Taimur is on peak. Just 12 balls are left, 12 legal deliveries. And Taimur Mirza is on 54. Lots of entertainment for these spectators. They must be loving it. Still little conference is going on between two Clifton Ghazi guys. And if you talk about the field placing, Taimur Mirza will be on strike. Deep square leg, deep mid wicket, wide of long on. And nobody's offside as well. What could be the strategy against the Taimur Mirza? Every ball is going out of the park. You can't do anything. You can't do anything. Jalat conceded 25 runs in first over. Full toss delivery. Full toss delivery. It's going and goodbye. What a maximum that was. Perfect beginning of the new over. Full toss outside the off stump. He normally takes the ball outside the off stump, delivery to the onside. It was full toss, very wide outside the off stump. And dispatch it to the wide of long on. Plenty of sixes he has struck. What a batting performance. Unstoppable here. Here we go for the next delivery. It's a slow delivery, but doesn't work. It's going. You beauty, TM. Wow. It's stunning effort. I just saw his interview on YouTube. He was talking about his interest in hardball cricket. That I can deliver in hardball cricket as well. And that is why he's more pumped up. And he wants the attention of PCB selectors. I think he's certainly making some serious contacts here. Nothing is working against TM. And look at these crowd. Look at these families. They're just enjoying this remarkable stuff from Taimur Mirza. Taimur Mirza, 66, just on 14 deliveries. Slow delivery this time, and Taimur Mirza missed it. It's a good change of pace from Jalad Khan. Jalad Khan, look at him, 37, just on 38, just on 9 deliveries. He has conceded 38 runs. Yes, it has been a nightmare for Clifton Ghazi bowlers, especially Jalad Khan. He has bowled well previously. And look at the bowling figures. None for 25 for Saqib, none for 38 for Jalad. Farman was slightly better. He got a wicket though. Saram, none for 23. So no real respect for any bowler. Every bowler conceded runs there. And early on, Bahadur Lefty, and now Zan Lefty. He is Zuhair Nasir, president for Badar Expo Karachi Table Premier League. This is the first semi-final, and the cricket and excitement is on the peak. Zan Lefty was anxious to get back for second, but Taimur Mirza denied. He was just jogging towards the batting end. Certainly, they don't need to take any risk here. Already 14 runs they have got in this over. What do you reckon, Asif? Will he get to his 100? No doubt, the way he's playing. The way he's playing, he is just away 4, 5, 6s, and that's it. This is his reputation. Slow delivery again. TM was not happy. And I think now Jalad understood that there is no need to come up with a sheer pace. He took it from outside the off stump. He's the kind of a player he could have struck towards the offside, but he loves the onside. Lots of discussion going on. Danish Khan, the owner of defense, DH The Monks, and his side will be in action later tonight.
Lovely cool breeze here in Nazrul Shah Stadium. Again, Badar is asking for the wide delivery. Let's see. So it's a by delivery. It's not wide. So TM is not happy. So 5 overs gone. 108 for 1. He wanted to get the strike. Taimur Mirza, it's a lovely bird view. And look at the figures. It's not quite impressive. None for 40, none for 25. From Taimur Mirza, 68, just on 16 deliveries. And Farooq, honestly, if they're just if touching 130-35 in last over, if they're getting 20-25 runs, won't be easy for Clifton Ghazis, though they got a very good batting lineup. Asad Shah is in tremendous form. Even then, it's not easy to go and chase 130-35. Yes, it won't be easy, but certainly momentum is with Gulshan Gohar, and Farman hasn't got a ball. I think it's quite surprising. It's a limit of 2 overs for each bowler, and he's one of the better bowlers. He uses the ball, especially slow ones, very well. First delivery of the last over. It's a wide, started with wide delivery. So 2 more runs and an extra delivery. 9 extras considered by Clifton Ghazi. It's not a huge, as we saw a number of extras in previous games, but most of the runs, plenty of runs, came off the bat of Taimur Mirza, Bahadur lefty, and Zain, who had also smashed 1 maximum. Is it a no ball? Looking for two, but TM facing now. So it's a no ball. And free hit now. He was slightly unhappy, Taimur Mirza, when the last ball in the previous over was not given a wide. So now he's got the bonus in form of a free hit. That's the overstep. Yes, front foot landing was not correct. The captain of Clifton Ghazi, Asad Shah, is in trouble. Danger man. Taimur Mirza is still there. Danger man now. It's high! And going out of this fence for the maximum. What you could do against this guy? I just get the feeling he didn't entirely middle it, but the way he's swinging his bat, he's getting full value. It was way up in the air, but it just got enough length. The problem continues here, so it's turning out to be a strong finish here. Raining sixes here in Nazrul Shah Stadium. Very good delivery this time. Stunned. Taimur Mirza was not expecting this bounce. Look at this. He was complaining, I think. Yes. And 74 just on 18 deliveries. You can't do, when he is on fire, you can't do anything, dear. Look at this delivery. It's possibly the best ball of the innings from Clifton Ghazi. Angled away from the right hander, and also created extra bounce as well. Down the leg side. Again extras. Oh, so I think it's a no ball. Yes. So another free hit. And the way he is playing, he won't forgive you. Still, there is some outside chance for his 100, for magical 100 here. The snowballer is not quite acceptable in this format. Your guys, maybe it's a tight one or just a fraction over. Can't tell you from here.
but certainly big opportunity for Taimur Mirza to launch out of the maximum. We have deep mid-wicket, deep square leg, wide off, one at cow corner, one at straight long on, at long off. Taimur Mirza again. Taimur Mirza is ready to face this free delivery. Here we go! Here we go! This is Taimur Mirza. It went out of the stadium, I beg your pardon. Well, he launched a row long off on this occasion. Number of sixes we saw from to the onside. This is one of the glorious shots of the evening. Free hit. And look at that. Played a stretch through the line. And such a good shot here. It went way over the trees. Into the 80s now. 80 of 20 deliveries. A strike rate of exactly 400. Impressive. Impressive stuff from Taimur Mirza. He is playing first semi-final against Clifton Ghazis, the defending champions. Last 3 deliveries remaining now. Very good delivery, and Taimur Mirza is not happy. Shahram already conceded 41 runs. Interesting over from Saram. He bowled some no balls. He bowled some good deliveries. That's one of the better balls. And that's a line to bowl to Taimur Mirza or someone like Taimur Mirza in this format. If you're left armer coming over the wicket, angle away from him. Now just 2 balls are left. 2 legal deliveries are left here. 127. They have posted already a Mount Everest here. We have watched towering sixes from Taimur Mirza. Here we go! Here we go! Here we go! A fielder underneath there and taken! So this time they have taken this wicket, all important wicket, but too late. But it's too late. He's not happy, Taimur Mirza, with the short selection. Yes, he could have finished on 92 if he had got 2 sixes in the last 2 balls. It was a miss hit on that occasion. Missed the maximum by just 1 yard or so. That's a good catch under pressure, but he has done a lot of damage. Just 1 ball to go and fantastic innings. Innings of the highest quality from Taimur Mirza. So danger man gone now. Yeah, it was a slow delivery. It was a slow delivery. And higher, and comfortably taken in the end at the mid-wicket boundary. And everyone is appreciating him. Everyone is appreciating him. It was a top-notch batting from Taimur Mirza. 80, just on 22 deliveries and 12 maximums. So out of 80, he got 72 with the maximums. 1 dozen maximums. This is unbelievable. And Omar Gujjar, I just saw him was practicing before the match. So he won't be on strike. So a little disappointment for him. Again, look at this. All important wicket, but too late. Damage has been done now. Last delivery of the innings. It was a slow delivery, picked up nicely, and another maximum. So Zan Lefty ends up this innings with this beautiful shot. 133. I'm telling you, it would be really difficult for Clifton Ghazis. Well, they begin with the maximum, they finish with the maximum. And it's Bahadur Lefty who was the one who smashed the 6. Last ball, a juicy delivery, juicy full toss or middle stump and beautifully put away. Zan Lefty is also an impressive batter. And what a score they have posted. The huge psychological advantage goes to Gulshan Gauhar. That's a scorecard. Taimur Mirza smashed 80 of 22 deliveries. Bahadur Lefty also played well for the 26. 13 for Zain and Umar Gujjar didn't get the strike. Look at the bowling figures. Everyone conceded the economy runs of 20. And 1 wicket for Saram, 47, and Farman, 1 over 19 for 1.
they are in a hurdle. Clifton Ghazi guys, they have to bat well. They have good batting lineup. Asad Shah especially, he has to step up. He also plays well on big occasions. He's one of the best match winners. Highlights package. The first six, first ball of the match. And then he went to the fine leg region, went for 4. Jalal Khan was really expensive. That was the first maximum from Taimur Mirza. Yes, you'll just talk about the sixes. No four, no single, nothing else. Sixes everywhere, anywhere. Look at that shot. I'm not saying you can watch this. Another six from Bahadur lefty. Sixes. Very good batting from both of the sides. And this is the beauty. It was the wicket of Bahadur lefty. It was a slow delivery. And look at that shot. It's a towering six. And this is a flat 4. And he got the 50 as well. Very good batting. Look at that straight shot with a straight bat over the long off. And this time he pulled away nicely. Taimur Mirza was on fire. And it was high, high, high and gone. That was over extra cover. Stunning shot. Look at that shot. But this time it was straight to the fielder. Yeah. And that was the last 6 of the innings. So Gulshan Gohar, after winning the toss, they made 133 runs. Now this is the time to change in the com box. Former Test cricketer and off spinner Tosif Ahmed will be joined by Naseem Rajput. Thank you K. Asif and Farooq Riyaz and welcome Bangalore Test के हीरो तौसीफ अहमद. 133 रन, ज़बरदस्त बैटिंग आज टीएम तैमूर मिर्ज़ा की जानिब से. और जिस तरह के उन्होंने हिटिंग की आज, बताया कि कितना बड़ा फ़र्क वो पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में अगर वो कहलाते हैं नंबर 1 बैट्समैन, आज उन्होंने शो भी किया. शुक्रिया नसीम भाई. और ज़बरदस्त प्रदर्शन कहते हैं ना, प्रदर्शन यानी कि मुजाहिरा, जबरदस्त बैटिंग का मुजाहिरा जो आपने भी बात की. आज कोट पहन के आए थे तो तैमूर मिर्जा को तो खेलना था, बहुत तैयारी के साथ आए आज आप. अगर कोट पहन के कोई नहीं आएगा तो क्या नहीं खेलेंगे, मतलब ये कि वही अच्छे प्लेयर. और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है देख के तबीयत खुश हो गई. और आज पता चल रहा है कि फाइनल में जो टीमें पहुंची हैं वो उनकी क्या पोजीशन, सही पहुंची हैं वो फाइनल में. बिल्कुल. और ये ज़बरदस्त मैच है. अभी असद शाह ने बैटिंग के लिए आना है तौसीफ भाई, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग थी भाई. ये हमारे प्रोड्यूसर साहब की एक ख्वाहिश आई है कि शारजा का छक्का फिर सबको याद आया. और उस आज जितने छक्के लगे तो वो छक्का जावेद भाई का छक्का तो वो हमारे प्रेसिडेंट का सारी दुनिया में आज तक मकबूल है. थोड़ा सा तो बता दें, जब आप भागे थे तो क्या हुआ था छक्का मार के? तो जावेद भाई की बात की तो वो अभी आने ही वाले हैं. अभी वहाँ पे मतलब लेने गए मैं उनको. और दूसरी बात जो आपने कही, आज तो इतने छक्के लगे हैं कि आप सोच ही भी नहीं सकते. और मेरा ख्याल है जो भी आपसे फरमाइश कर रहा है वो छक्के की ज़्यादा नहीं कर रहा, वो मेरा ख्याल उस डंडे की बात करने की कोशिश कर रहा है. नहीं तौसीफ भाई, ये तो कोई भी सोच भी नहीं सकता. ये तो जो आपका वो जो सिंगल है वो आज तक जो है वो जावेद भाई आज तक सिंगल डबल वाली बात कहते ज़रूर हैं, क्योंकि उस एक रन ने सिंगल की अहमियत बताई कि क्या सिंगल होता है. नसीम भाई लॉजिक है, लॉजिक यानी कि अगर चौके छक्के नहीं लग रहे आपसे तो क्या रन ही नहीं बनाएगा आदमी. जावेद भाई की क्लास ही ये थी. और जिस आदमी की क्लास ये हो कि वो डबल सिंगल जो बात कर रहे हैं आप, तो आप ये बताएं कि उसकी टांगों में कितनी जान होगी कि वो हर बॉल पे या हर ओवर में 2 से 3 अगर डबल ले जाता है तो इस टाइम में तो हिल जाए आदमी. बहुत सुपर फिट जावेद भाई, और उस दौर की क्रिकेट जो उन्होंने खेली थी और पाकिस्तान की जीत में ग्रेट जावेद मियादाद का रोल रहा वो बहुत ज़बरदस्त है. लेकिन अगर आज यहाँ डिफेंडिंग चैम्पियन क्लिफ्टन गाजी को कोई डिफरेंट आगाज़ देना है तो उनके कैप्टन असद शाह स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. तैमूर मिर्ज़ा ने आज 80 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली. और अगर
लीडिंग रन स्कोरर भी हो गए। असद शाह भी तीसरे नंबर पर मौजूद है। जी हाँ, आज कुछ अलग ही खेलना पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मुजम्मिल जो है उनके साथ बैटिंग करने आए हैं। ये भी एक अच्छे बैट्समैन हैं। उसामा इनके फोल्डर में मौजूद हैं। उसामा टॉप बैट्समैनों में शुमार होते हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक है। और ये ज़हीर कालिया एक्सपीरियंस बॉलर हैं और ये अपने एक्सपीरियंस का जो इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे स्लोअर वन, चेंज ऑफ पेस। और ये देखें, आज तैमूर मिर्ज़ा की बैटिंग देखने के बाद खुश है और अब असद शाह की बैटिंग देखने के मुंतज़र हैं। जी हाँ नसीम भाई, और जिस तरह की इस वक्त बैटिंग हुई है पहली इनिंग में, मेरा ख्याल है इसका जवाब तो देना पड़ेगा इन बैट्समैनों को। और ज़हीर कालिया की आपने बात की, ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। बीच में हम इंटरव्यू जब आप कर रहे थे यहाँ पर तो उन्होंने बताया कि थोड़ी सी फिटनेस प्रॉब्लम उनके साथ रही है, बट स्टिल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है मैचों में उन्होंने। डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी इनिंग का आगाज कर रहे हैं। राउंड द विकेट ज़हूर कालिया, लेग स्टंप से खासी बाहर गेंद, वाइट के 2 रन मिले यहाँ डिफेंडिंग चैंपियन को। राउंड द विकेट आए गेंद करने के लिए, हवा भी उसी जानिब चल रही है। अगर हम देखें तो उनके लेफ्ट साइड के ऊपर हवा है, तो राउंड द विकेट आके कोई फ़ायदा होगा? कोई ना कोई स्ट्रेटजी ज़रूर बनाती है जो भी टीम होती है। और आई थिंक मेरा ख्याल है ये चाह रहे हैं कि बाहर इनका बॉल निकले और उसकी वजह से शायद वो राउंड द विकेट यानी कि एक एंगल बने। हालांकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का एंगल बनता है बाहर निकालने के लिए, मगर ये कोशिश कर रहे हैं। फिर लेग स्टंप से बाहर गेंद, लेकिन इस बार अंपायर का कोई सिग्नल नहीं, क्योंकि थोड़ी सी मुजम्मिल कामोगी अपनी जगह को छोड़ भी गए थे हिट करते हुए। लेकिन ज़हीर को सोचना पड़ेगा। ये देखिएगा कि उनको ये बॉल लगता यही है कि शायद नहीं लगा उनके थाई या किसी चीज़ पे, लेकिन ज़हीर कालिया को ये देखना पड़ेगा कि राइट हैंड बैट्समैन खेल रहा है। ये जो लाइन है ये लेफ्ट हैंड के लिए। ये पैगाम उनकी मैनेजमेंट तक तो पहुंच गया होगा, क्योंकि बहुत लोग हमारी ये नशरियात देख रहे हैं। इस बार ऑन साइड की जानिब मुजम्मिल कामोकी की जोरदार हिट, 6 रन हासिल किए। बिलाखिर गेंद थोड़ा सा अंदर आया और अंदर से मुराद ये कि बिल्कुल चेस्ट हाइट पे थोड़ा सा ऊपर आया गेंद और उसको इजी, इससे पहले 2 बॉलें जो की थी ये देखिए, और ये वाकई जो है ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा गेंद बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पीछे था, अच्छा टाइमिंग के साथ उसे जो है बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया। मुजम्मिल कामोकी यॉर्कर लेंथ पर स्ट्रॉन्ग कमबैक यहाँ ज़हीर कालिया का। देखिए रन्स जितने लगे हुए हैं बोर्ड पे, उस पे ये मेरा ख्याल है ये वाइड करने की कोई मुझे वजह नज़र नहीं आती, वाइड बॉल करने की। वैसे स्विंग हो रहा हो चली जाए, बट यहाँ स्विंग नहीं हो रहा। आप विकेट टू विकेट बॉल करें और जाहिर है वो भी स्कोर करना चाहेंगे। इतना बड़ा स्कोर तो मेरा ख्याल अभी तक हुआ नहीं है, तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि स्टंप्स के अंदर बॉल की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रॉन्ग कमबैक, ज़हीर कालिया अपना एक्सपीरियंस शो करते हुए। और ये साहबजादी हसन रजा साहब की हैं, हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। नसीब भाई आप देखें थोड़ा सा मुझे लग रहा है लिम्प कर रहे हैं कालिया जो हैं, ये देखिए, और अभी हम देख रहे हैं कि वो अपनी राइट लेग को जो है वो झटक रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं शायद दबाने की। कुछ मैंने जैसे कहा था कि थोड़ी सी फिटनेस प्रॉब्लम का उन्होंने बताया था, जो अभी नज़र आया वो पेस से भी भाग के नहीं जा रहे हैं। इट मीन्स उनकी वैल्यू ज़रूर है यहाँ पे और एक्सपीरियंस का काउंट कर रहा है। बिल्कुल, लास्ट मैच भी मिस किया था ज़हीर कालिया ने, इस मैच में खेल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट मैच है। और इस बार अच्छी गेंद, एक्सपीरियंस, इसीलिए ज़हीर कालिया को इस मुल्क के टॉप टेप बॉल बॉलर्स में शुमार किया जाता है। 3 कंसेक्टिव डॉट बॉल्स,
इससे पहले उन्हें एक हिट लगी थी, 6 रन मुजम्मिल कामोकी ने ज़रूर लगाए थे, लेकिन अपनी इन 3 डॉट बॉल के साथ उन्होंने उसको लेवल कर दिया। नसीम भाई डू एंड डाई है, इसलिए अगर थोड़ी सी भी आपकी इंजरी को आप कवर कर सकते हैं तो आपको ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फाइनल की पोजीशन होगी। और मेरा ख्याल है एक यही वजह है कि जो है ज़हीर कालिया खेल रहे हैं। अगर राउंड के मैचेस होते तो शायद उनको रेस्ट दे दिया जाता, बट इस क्रूशल यानी सेमीफाइनल तो उनका खेलना ज़रूरी था। इस बार मुजम्मिल कामोकी का स्ट्रोक थोड़ा सा फील्डर से दूर, देखना होगा यहाँ पे क्या फील्डर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गए थे। फील्ड तो वो करने में कामयाब हुए और उनके थ्रो से भी लग रहा है कि जैसे वो फील्ड करने में कामयाब हो गए। पहला ओवर मुकम्मल हुआ, 10 रन बगैर किसी नुकसान के गुलशन गौहर्स। एक छक्का लगने के बाद कवर कर गए हैं और बाकी मांदा गेंदों में सिर्फ 4 ही रन्स बने, तो इससे हमें पता चलता है कि इतना बुरा ओवर नहीं गया ये, और 10 रन एक नॉर्मल है एक ओवर में बनना। और मैं समझता हूँ कि एक एक्सपीरियंस की वजह से जो है ज़हीर कालिया ने ये ओवर बहुत अच्छा ओवर किया। अभी हम बात कर रहे थे कि हाईएस्ट स्कोर किस टीम ने किया 6 ओवर्स में, तो आज एक 133 रन स्कोर किए गुलशन गौहर ने। तैमूर मिर्ज़ा की ज़बरदस्त बैटिंग थी, इससे पहले भी रिकॉर्ड इन्हीं का था। 142 रन इन्होंने एफबी फाइटर्स के खिलाफ स्कोर किए थे और उसमें तैमूर मिर्ज़ा सिर्फ 26 रन बना सके थे। 56 रन स्कोर किए थे बहादुर अली ने और 41 किया था सरमद हमीद ने। तो ये टॉप परफॉर्मर्स थे। तो इसका मकसद है कि बैटिंग पावर हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। उसमें अगर तैमूर इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके थे तो भी टीम 142 रन कर गई थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए बॉलिंग का बड़ा फ़र्क होता है, बिल्कुल 140 समथिंग जो आपने बताया कि रन्स बने हैं, बट इस वक्त आज जो मैंने देखा ये टॉप की दोनों टीमें अंदर आई हैं और यकीनी तौर पे जो बहुत ही अच्छा खेले हैं वही इस पोजीशन में आए हैं सेमीफाइनल में। इस बार जोरदार पुल असद शाह ने वहीं से आगाज किया जहां छोड़ के गए थे। असद शाह भी इस इवेंट के बहुत ही कामयाब बैट्समैन, और जिस तरीके से तैमूर मिर्ज़ा एक्स्ट्रा कवर पर विकेट के चारों जानिब खेलने की सलाहियत रखते हैं, ये देखें इस बार पुल किया ऑन साइड की जानिब, जोरदार छक्का। यहाँ असद शाह ने आते ही अपनी फॉर्म का इजहार ज़रूर किया जो इस टूर्नामेंट में हमने देखी। मेरा ख्याल से ख़राब बॉल था, नज़र आया हमें। हाथ खोलने का टाइम नहीं है इस टाइप की क्रिकेट में। अब तो हाथ खुल गया था तौसीफ भाई, उसके बावजूद असद शाह का जोरदार स्ट्रोक। और जो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह तैमूर मिर्ज़ा कवर पे भी जोरदार स्ट्रोक खेलते हैं, ये हमने स्ट्रोक देखा। ज़बरदस्त बैटिंग असद शाह की जानिब से। कैप्टन डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी, निस्बतन बेहतर बॉल, और उससे पहले पीछे गिरा हुआ गेंद और उसके बाद आगे किया और एक बहुत अच्छा शॉट, क्रिकेटिंग शॉट मारा, खेला है। और मैं समझता हूँ कि विकेट की चारों तरफ मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा मुकाबला देखने में नज़र आ रहा है हमें। ऑन साइड की जानिब जोरदार स्ट्रोक असद शाह का। फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर। एक और चौका यहाँ असद शाह का। इसी तरह की बैटिंग दरकार होगी यहाँ, क्योंकि अभी भी 100 रन से ज़्यादा दरकार है गुलशन गौहर के स्कोर तक पहुंचने के लिए। कौन सी टीम कल फाइनल में मद्दे मुकाबिल होगी, फाइनल खेलेगी, ये वो मैच है, इसलिए आसान लेने का टाइम बिल्कुल नहीं। आप सही कह रहे हैं तौसीफ भाई, एहसान लेने का नहीं। और दूसरी बात, जब हम तैमूर की बात कर रहे हैं तो असद कह रहे हैं मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और आज मेरी भी आप बैटिंग देख लीजिए तो नज़र आ रहा है कि 3 बॉलों में उन्होंने 1 छक्का और 2 चौके लगाए हैं। असद शाह कोरंगी कराची से इनका ताल्लुक है। और इस बार असद शाह का स्ट्रोक, शानदार बैटिंग असद शाह की जानिब से। जबरदस्त बैटिंग यहां पर इस बार मिड ऑन की जानिब हिट की है और 6 रन हासिल किए और फ्लैट सिक्सर। जी हाँ, लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला, थोड़ा सा निकलता हुआ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो है मैं समझता हूँ कि छक्के के लिए ये गया है। और ज़बरदस्त शॉट, इस तरह की शॉट हमें
नज़र ज़रूर आए लेकिन कम नज़र आए, मगर जिसकी क्लास हो वो इस तरह के शॉट खेलता है। और जो मैं बात कर रहा था अभी कि ये मैच अच्छा होता नज़र आ रहा है, इस ओवर से हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है और उन्हें भी पता है कि हमें जो है एक लंबे रन्स चेस करने हैं। तौसीफ भाई, असद शाह जिस बॉलर के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं वो इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं बदर एक्सपो KTPL सीज़न 2 के बादशाह खान। तो आप एक टॉप बॉलर के खिलाफ जितनी खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉलर इतने अच्छे हैं कि अगर आप ऑफ स्टंप पे खेलने वाले नहीं होंगे तो वो आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे। और इस बार असद शाह सामने की जानिब खेले, प्रॉपर टाइम नहीं कर सके थे, 1 रन हासिल हुआ। धोनी की तरह शॉट खेला और आप ठीक कर रहे हैं, बादशाह ज़रूर बहुत अच्छे बॉलर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, मगर उन्हें ये भी पता है कि असद और मुजम्मिल किस तरह खेलते हैं, प्रेशर दोनों पे है। उनको भी, बैट्समैनों को भी पता है कि बादशाह जो हैं वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। देखना ये है कि आज दोनों पे हावी कौन होता है। तो जी भाई, लीड लेना तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन अगर 100 रन तक भी, 110 रन भी ये पहुंचते हैं तो इट मींस के सेमीफाइनल बहुत दिलचस्प होगा। लीड बहुत मुश्किल काम लगता है यहाँ। और कॉट बिहाइंड हो गए मुजम्मिल कामों की। ऐसा लगा है तौसीफ भाई तमाम फील्डर्स वहां पे जमा हैं। ओवर मुकम्मल हुआ मेरे ख्याल है तौसीफ भाई। जी हाँ, शायद बल्ला ज़मीन पे लगा है, यहाँ तक आवाज़ आई है और नज़र तो आ रहा है कि दोनों बैट्समैन अंदर ही हैं। बज़ाहिर तो बैट चेंज किया है, इसलिए एक कन्फ्यूजन सा हुआ कि उनका बैट चेंज करने के लिए आइए। देखिए एक्शन रिप्ले, और नहीं, बल्ला भी नहीं लगा, बल्कि हो सकता है बल्ला ज़मीन पे थोड़ा सा लगा हो, लेकिन एक अच्छा बॉल ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर। बिल्कुल तौसीफ भाई, हल्का सा शायद ज़मीन पे स्लाइटली बैट लगा था, बॉल थोड़ा सा बाउंस हुआ था पड़ने के बाद, तो उसकी वजह से भी ऐसा जज हुआ कि शायद ये एज लगे। लेकिन मुजम्मिल कामों की मौजूद हैं और उनके साथ भी मुंडा सियालकोटिया भी बैठे हैं। जी हाँ, आपने जैसे बात की कि रन बनाना मुश्किल है, ठीक है, जितना करीब जा सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, अगली इनिंग के लिए फ़ायदा होगा। इस बार नो बॉल का सिग्नल, यहाँ अबू बकर भी कामयाब बॉलर्स में शुमार होते हैं, पहली गेंद नो बॉल किए, यहाँ पर असद शाह के पास फ्री हिट होगी। नसीम भाई, अगर इस तरह सिलसिला रहा और ये वाइटों का सिलसिला चलता रहा ना, तो ये मुश्किल भी नहीं है। अगर कोई ज़्यादा ही वाइटें हो गई तो फिर उसमें आप समझ लीजिए कि बाद में क्या होगा। ये देखिए स्टेप बाहर गया है, इसलिए कि ज़्यादा ज़ोर लगाया और जिसके लिए जो है पाँव उनका आगे निकल गया। फ्री हिट होगी असद के पास। असद बड़ी हिट मारने गए थे, आउट तो नहीं होंगे, लेकिन इस दौरान में क्या दौड़ के 2 रन हासिल कर लेंगे? बिल्कुल करने में कामयाब हो गए। असद शाह ने 2 रन बना लिए। स्ट्राइक जितना असद शाह के पास रहे इस वक्त वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा फ्री फ्लो में बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और मैं समझता हूँ जब सबको पता चल गया कि जो है वो नो बॉल है तो फील्डर्स स्लो गए। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि थोड़ी तेज़ी दिखानी चाहिए थी, एक चांस होता है कि रन आउट कर दिया जाए। इस बार वाइट बॉल का सिग्नल अंपायर की जानिब से। एक गेंद पर 6 रन स्कोर हो गए, जिसकी वजह एक नो बॉल और एक वाइट बॉल। अगर हम ये भी ओवरऑल देखें, ये देखें गेंद लेग साइड पे ही गिरा है, लेग स्टंप पे गिरा और उसको हुक करना चाह रहे थे मगर नहीं आई। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि आया पूरे टूर्नामेंट में। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, ब्लॉक होल्ड में गेंद किया था,
अजीजुर रहमान ने बहुत अच्छे डिसीजन दिए, एक मरतबा फिर नो बॉल दिए अंपायर अजीजुर रहमान ने, तो फिर फ्री हिट होगी, लेकिन इस बार मुजम्मिल कामों की सामना करेंगे। नसीम भाई हमें देखना पड़ेगा, ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करवाएं तो पता चलेगा कि ये भी बिल्कुल देखना ये है सबको बताने के लिए कि ये जो लाइन होती है इसके आगे का हिस्सा जो होता है अगर वो क्रॉस करे तो नो बॉल हो जाती है, या टच भी उसको करे स्लाइडली, जो हील टच करे तो भी नो बॉल होती है। मरतबा फिर अपने स्लोअर वन से रिसीव किया, वाइड मांग रहे थे मुजम्मिल कामों की, खुश दिखाई नहीं दे रहे। मुजम्मिल कामों की स्ट्रोक खेलते हुए विकेट से खासा ऊपर ऑफ स्टंप की जानिब चले जाते हैं, तो उस सूरत में अंपायर अजीजुर रहमान ने ये, वैसे ये तो खासी बहार थी, बहुत ज़्यादा दे दी मेरे ख्याल, इस वजह से वो सोच रहे हैं छोड़ो जाने देते हैं, लेकिन नुकसान होगा इनको बैटिंग साइड को, तो ये तो बहुत बड़ा वाइड था। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, वेरी वेल बोल्ड अबू बकर। मुजम्मिल कामों की से अब तक गेंद टाइम नहीं हो पा रही, सोच नहीं रहे थे कि बाउंसर करेंगे उन्हें, इसीलिए थोड़ा सा फ्रंट फुट पे थे। बॉलर का एक अच्छा दिमागी वार, और मैं समझता हूँ कि कामयाब हुए उसमें, ये देखते हुए कि उनको नहीं आइडिया हो रहा कि शायद मुझे बाउंसर करेंगे। कुछ रफ्तार अपनी तेज करना होगी यहाँ डिफेंडिंग चैंपियन को, और इस बार मुजम्मिल कामों की का अच्छा स्ट्रोक और वेरी गुड कैच, शानदार कैच यहाँ पे, बिल्कुल बाउंड्री के साथ कैच लिया, यू मुजम्मिल कामों की आउट। ज़बरदस्त कैच, और अभी हम देखेंगे कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, और आजकल के क्रिकेट में ही हम देखते हैं कि इस टाइप के काफ़ी कैच होते हुए नज़र आते हैं, और समटाइम इतना क्लोज चला जाता है, ये तो फिर भी थोड़ा सा अंदर दूर था, समटाइम इतना क्लोज चला जाता है कि इतने आइडिया से उसको बाहर जाके अंदर फेंकते हैं तेज़ी से और बाद में पकड़ते हैं। तो क्रिकेट में तो इम्प्रूवमेंट आई है, सीधे सीधे भी कैच छूटते हैं मगर बहुत मुश्किल कैच भी पकड़े जाते हैं। तो जी भाई फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत चेंज हुआ, और ख़ास तौर पे जिस कैच की आप बात कर रहे हैं कि गेंद छक्के के बाहर जा रही है, आप रोकते हैं और वापस आते हैं, तो ये डिसीजन पेंडिंग है अभी, लेकिन ऐसा लगा क्योंकि हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल नीचे है जहाँ पर ये कैच हुआ है, तो ऐसा लगा कि बहुत ही बैलेंस कमाल था, और वाकई में ये तो चेक करना होगा कि पैर ऐसा लग रहा है कि रोप के साथ जाके टकराया है। नसीम भाई फर्स्ट टाइम में हमें नहीं लगा कि ये क्लोज गया है काफ़ी, लेकिन और करीब जाना पड़ेगा। बिल्कुल इसको चेक करना चाहिए, लेकिन तौसीफ भाई जो पैर गिर रहा था वो रोप पे जाके गिर रहा था, इसीलिए उन्होंने बॉल को जो है हवा में उछाला था कि शायद उन्हें शक हो रहा था कि शायद गेंद जो है वो नॉट आउट। नॉट आउट का डिसीजन, और 6 रन मिले यहाँ पर मुजम्मिल कामों की को। ना सिर्फ उनको एक तरीके से कहा जाए कि नई ज़िंदगी मिली, बहुत ही क्लोज चले गई थी आउट होने के, लेकिन 6 रन मिल गए यहाँ पर क्योंकि फील्डर का पैर रोप से टकरा गया था, और ये 6 रन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी के लिए। बिल्कुल पैर वाज़े तौर पे टकराया, वैसे इनको सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल में। शायद नॉर्मली तो फील्डर को पता चल जाता है कि मेरा पाँव शायद लग गया, सम टाइम नहीं पता चला, तो मेरे ख्याल ये वही वजह है कि नहीं पता चला, इसलिए छक्का उन्होंने नहीं दिया, वरना नॉर्मली 6 दे दिया जाता है। इस बार मुजम्मिल कामों की के स्ट्रोक पर आउट, अगली ही गेंद पर मुजम्मिल कामों की आउट हो गए। इस तरीके से ये पहला नुकसान डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी को उठाना पड़ा, मुजम्मिल कामों की आउट हो गए, और मुजम्मिल आज बिल्कुल भी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए। मुजम्मिल आज गेंद स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, अब तक हमने देखा इस इनिंग में।
जहाँ बिल्कुल एक और बॉल जो पीछे गिरा था उसको मिड विकेट की जानिब खेला, और ये मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाउंड्री जो है वो यहाँ से मुझे दूर लग रही है, और सही कहा आपने कि थोड़ा हवा का भी प्रेशर है, बट आई थिंक इधर जब पता है कि बाउंड्री बड़ी है 14 और 14 रन स्कोर किए मुजम्मिल कामोकी ने, लेकिन 11 गेंदें खेल गए, जो मेरे ख्याल में ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है या क्लिफ्टन गाजी के लिए, जो ऑलरेडी 133 रन्स चेस कर रहे हैं। और अब उसामा बैटिंग के लिए आए हैं। उसामा सियालकोटी बहुत ही पॉपुलर बैट्समैन है। 3 ओवर में क्या कुछ करते हैं, असद शाह के साथ मिलकर अपनी टीम के स्कोर को कहां तक लेके जाते हैं, बताएंगे राना अशफाक और फर्रुख रियाज। Thank you very much, Naseem Rajput and Tausif Ahmed. 46 for 1 is the score, and they are still far, far behind as far as Gulshan Gohar's first innings is concerned. This one is in the air. Wicket-keeper coming under, going to take it, and he has taken it quite easily. Another wicket goes down, another wicket falls. Farrukh Riaz, welcome. Thank you very much, Rana Shwak, and what a day he's having, Taimur Mirza. He was absolutely unstoppable when he came out to bat, and now he got a good catch here. He called for it, he kept his eye on the ball, he was nice and calm, right underneath, and in the end, he safely caught it. So, everything going in Gulshan Gohar's favour, and it's a golden duck for Osama Ali. Just came and went, 46 for 2 on the board. You rightly mentioned Taimur Mirza having a wonderful evening here in North Nazimabad, Karachi. First he blasted them away. Their bowling engine was blown away by Taimur Mirza. The way he started, the way he finished, got out just I think 2 or 3 deliveries before the ending of their innings, and scored I think 80. That was a tremendous knock. And then he took a lot of catches as well. And also credit goes to Bahadur lefty. He smashed sixes initially, and then it took the pressure off from Taimur Mirza. And after that, Taimur Mirza started to launch big sixes. Indeed, Bahadur started with a big 6 on the first ball of the match, and then Taimur Mirza went on and on. So it's all Gulshan Gohar so far as far as this semi-final goes. New batsman is at the wicket. 4th over begins here. 46 for 2 Gulshan Ghazis. Long, long away from the Gulshan Gohar's first inning score. Here we go again. And this one is played away, but there is a man down there at the long off boundary. In comes his throw. Single has been taken. Now it is an interesting question. How many runs they're going to get as lead? Well, I think they have to attack. They have a chance in the second innings, but they have to throw the bat on every ball. Tahiri Pindi is next man in. He has got the license to go after the ball right from the word go. Although it's not easy to smash the heat. Tahiri is the newcomer. Asad still out there, and he has gone downtown. This has been smashed, and smashed way back. That's a terrific shot. This is what they got to do all the time. What a blow that is. What a start. Tahiri, that was right off the middle of the bat. Zahir delivered length ball outside the off stump, and he dumped it way over the boundary. That was a massive hit right out of the middle of the bat. There wasn't any sort of half measures in that. Tahiri announced himself straight away. He's not there to sort of a bog down. He's there to play his strokes. And it goes again. It is going over mid-wicket. Another 6. There you go. Tremendous batting. 2 sixes in 2 balls, and what a shot that is. One of the best shots of the evening. It's a flick of the wrist, sheer timing. And look at that, quite effortless. It didn't go far back, but certainly it was a classy shot and a drop catch in the crowd. He tried to catch with the one hand. Entertainment is not over yet. Don't switch your TV.
Don't switch off your pages wherever you're watching us. Keep on watching. Terrific and lightning atmosphere and a good game going on. Look at the dugouts. They are a bit sad, but I think they still can get themselves back into the game by playing massive strokes like Tahiri has played. Zahir Kalia has conceded 23 in his second over. He went down on one knee trying to heave it on to the onside. Missed it this time around. Umpire walked off a little bit from his position but then didn't give any signal. Not the best of shot selections from Tahiri. He could have smashed it straight on the ground, but he's tried to heave towards the onside. He was down on his knees. And it's a dot ball there. So, superb start by Tahiri, 12 of 3. He's looking lethal. He's looking ominous at the moment, and he got a good confidence on his face. Zahir comes in. And he got it, but fielder is there, and who plucked that catch quite beautifully. And Tahiri is out finally, but he did his job. He got 12. And Zahir made a good comeback. Ball wasn't a very good one though, but still it will fetch them a wicket. Nice little cameo from Tahiri. It was low full toss on outside the off stump, and he knew straight away. He wasn't convincing on that occasion. Umar Gujjar took a comfortable catch, and he was disappointed with himself. 12 of 4 and 59 for 3 on the board, Clifton Ghazi. This is not a bad score though, Farooq, but because Gulshan Gaur scored too many runs, that's why it looks a bit modest. Otherwise, 59 in the fourth over, not a bad effort. Yeah, it was the marathon attack from Gulshan Gaurs and especially Taimur Mirza. And the bowlers of Clifton Ghazi were not quite able to handle the pressure. And that is why they kept taking the runs. And now Haq Nawaz has come out of the centre. He will join his skipper Sasha. And look at this, the bunch of balls. White cherries here in the box. Indeed. 59 for 3. A box full of taped balls, taped tennis ball. And they could be brought in the ground because many balls are going downtown. He has pulled him away. Man down there at the deep backward square leg boundary who covered a bit of territory to pick this one up. Single is taken. 4 overs been bowled, 60 for 3. That's the bowling card we have. Zahir 1 for 24. 2 overs he completed. Pacha none for 21. And Abu Bakr was quite impressive. 2 for 15. So Abu Bakr and Pacha have got 1 over left apiece. And little discussion is going on between Taimur Mirza and his guys. But certainly they are in good position, so they don't need to worry much about Asad Shah and company. They have to step up and they have to maximize the last 2 overs of this innings. They need to hit as many boundaries as they possibly can in 2 overs, and they should try to shorten the lead as much as they can, or reduce is the proper word, I reckon. Try to reduce the margin of the lead, because it is quite evident now, Wasim Wasi is the bowler, that they're going to concede lead at least. But how much or how many runs, this is still remains to be seen. Wasim starting his first over. And batsman did try to hit that one hard, but did not able to get it away. He got a single. He's certainly looking dejected, Asad Shah. He was not quite able to connect it properly. In the end, he just chalked to the other end to pick up run. And the crowd here, they're having a great evening here. They witness fireworks from Gulshan Gaur guys. Towering sixes they witness in different corners. Taimur Mirza frequently chatting to his players. Although Bahadur is the captain, but being a senior player, he's playing his part as well.
This is in the air. Fielder ran in front of him, but then waited because he realized that ball wasn't going to come to his hands straight away. So that's why he blocked himself a little bit and fielded it on the second bounce. Yes, initially he was going for a catch here, and Stan Lefty is a good fielder. He also played a good hand. It was one of the best well-timed shot from Haq Nawaz. Asad Shah is back on the strike here. Asad Shah has hit that long, hard, handsome over the boundary. She goes 6. What a great shot! Again, Asad still showing what he's made of. He's certainly capable to launch big sixes, Asad Shah. He has been a little quiet, but that was a good shot. He got a lot of height and just got enough length to clear the hoardings. Look at that. Nicely captured by cameraman. Well done. He's a dangerous customer, no doubt about that. Down the pitch he comes, and look at that! It has gone for journey! Miles! What a hit! Gigantic one, Farooq. This is scintillating from Asad Shah. He used his feet for good effect. Look at that. The footwork was superb. And as he smacked it way back. What a strike that is. Not very often we see he uses his footwork, but he has got the license to take on the bowlers here. 2 maximum in this over, and straight away you can see the hurdle is on. Taimur Mirza came to his bowlers to have a chat. Look at the bravery Asad having, Farooq. He came down the pitch and charged at the bowler. He's not a spinner, Wasim, though. Certainly now, look at this. 14 runs of the over so far. Straight away pressure on Wasim. He considered just two singles initially. And after that, he got a dose of couple of maximum. 1 to the long on, 1 at deep mid wicket. And certainly pressure on the bowler. We are watching a lot of sixes, a lot of boundaries being hit. Pull that away and pull that away for half a dozen. Another 6, third in a row. My word. This is Asad Shah's spell. This is Asad Shah's show. And look at that. He's unstoppable now. And Wasim, who was looking good initially, and now 3 sixes is conceded. That is one of his signature shots. Pulled over in his style, a flat 6 over the boundary hoarding. And what else he can do now? He has to change his length somewhere around outside the off stump, or maybe he will attempt some bouncers or yorkers. Last ball of the over. Asad, but this time it's in the ground. It is in the ground. Who's going to take it? Taimur Mirza placing himself. Oh, he put it down. Put it down, or probably didn't judge that one quite cleanly. But this has happened when you play with bravery. Fortune favors the brave. Taimur Mirza straight away called for it. Initially, Wasim went for the catch. And it was a tough one. High catches are never easy in the dark skies. Look at this. Missed time shot. Lot of height he got. Taimur Mirza straight away came. He's got good pair of hands. He missed it completely. Oh, the first moment of disappointment for Taimur Mirza. That was a real steepler, Farooq. It was going up and up, then came down. But look at the last over. 1-1, 6-6, 6-1. So 21 runs came off the last over. They are getting closer to the score of Gulshan Gauhar. And a similar over they needed desperately. 21 they got. And if they get somewhere around 20-25 in the final over, they will finish with around 105 or 103. And that will be a competitive one. Although the score of Gulshan Gauhar, the first innings, is absolutely huge. But if they end up with 105, 106, they won't be disappointed, Clifton Ghazi. But Asad, I think, has done a good job and probably telling if Taimur Mirza and Bahadur could play big hits, so can I. And he's living up to the reputations. 6 very important balls still left in the innings. Let's see how many runs can they get in the last over. 20, 25. Get the lead down to 20, 25. Bacha Khan will bowl his over number 2 and last ball of the innings. None for 21 he conceded. He's one of the premium bowlers of Gulshan Gauhar. Over the wicket. We have deep mid wicket. Wide long on, long off here. Asad Shah once again ready to take on the bowler of Gulshan Gauhar. He has played that away. There is a man down there in the countrysides who stopped it all right. And Asad Shah got just a single.
So both riders, long on and long off, are pretty straight. So it's very difficult to cut them off. So Asad Shah has to strike so hard and absolutely desperate to pick up a boundary. Now Haq Nawaz has to step up now to join the party. They got to play strokes as well because they don't have many deliveries left. Oh, and get a four. Going to be 4 runs. It wasn't played with confidence. It wasn't a proper shot, but nevertheless, runs do matter. Doesn't matter how they come. Another chance missed by Taimur Mirza. Although it was a tough one. It was a top edge, massive edge outside the off stump. He went for the big shot. And it was flying over Taimur Mirza. And also Zahir was not quite able to stop it. In the end, priceless boundary for Clifton Ghazi. 4 balls to go. And the deficit has come down to 47. Let's see if they can score another 18-20. This one is driven away. He's going to get one and strike his back with Asad, who's on 47, just 3 short of what would be a tremendous half century. Magnificent from Bacha Khan. It was the low full toss, almost a Yorker. He was not quite able to get underneath the ball. Nawaz, in the end, he just played it towards the long on to pick up 1. So it's not a bad stuff from Bacha Khan. Just 6 he conceded. And Asad Shah is back on a strike, just 3 away from his half century. This one is played away. Fielder trying to stop it, and he stops it. He turns back for the second. It must be a run out. It must be a run out. Nawaz getting run out, but Asad will keep the strike. Oh, it doesn't matter much. They had to go for the second. At the end, it was an easy run out. So Haq Nawaz knew about it. He had to run to the danger end. No mistake whatsoever. It was nice and calm, Umar Gujjar. Flat throw and neatly collected. It was way short. So Haq Nawaz is walking back for 6. It's 88 for 4 on the board. Asad is very near to his half century, and Kami has come out to join him. A lot of ladies, a lot of girls, people from every walk of life are here. And this one is played over the top. Fielder runs round and Asad turns back for the second. Throw is on the way. Taimur appealed, but I think less in conviction, more in hope. And a couple of runs will get the Asad his 50, and yes, it is 50 in 18 balls. What a knock it has been. Superb innings and the moments of joy here. Asad and Taimur Mirza is having a chat. He got to his 50, but why was he slow towards the end? And he could have got out. He was not running hard. He was not grounding his bat. Nevertheless, he's safe in the end. And last ball coming up off the innings. Very well bowled, although he's going to get at least single. And overthrown, allowing the second run to be taken. Oh, that's a poor throwing. Couple of runs on the last ball. So it's 92 for 4 after 6 overs. So they have conceded the lead of 41 runs. But I think that wasn't a bad effort at the end, because they did try their level best to get closer. A little casual in the end, the overthrow they took, and I think it's a good score, but still, as far as lead is concerned, it's a significant one. Gulshan Gauhar guys are certainly now on the driver's seat, and they are looking good to win this first semi-final to secure the spot in the final that is to be played tomorrow here on this ground. 52 not out for Asad Shah on 19 deliveries. Kami stayed not on note. In the end, a good show nevertheless. They played well. Some moments they had. Asad Shah was quite good, quite attacking. And Bacha Khan finished with none for 32 here. Highlights package of this innings. Clifton Ghazi. It's Muzammil Kami who got a maximum. And Asad Shah joined him later on. He likes to pull, he likes to hook. He's not a big fellow, but he hits the ball hard. That's a good shot over extra cover. Nicely played shot for 4. It was a shot of catch it, but certainly it was long enough. Muzammil Kamoki then smashed it, and it was caught. But in the end, it was given a maximum.
And that went high in the air. Taimur Mirza got a catch. He was nice and calm. Smash down the ground by Tahiri. 2 sixes he smashed to Zahir. That was possibly the best shot of the innings. Just a flick of the wrist. And catch it was a cry. Comfortable catch picked up by Omar Gujar. And then Asad Shah took on Wasim. Nice and straight. And then he used his feet beautifully. Glorious shot in fact. And then third maximum, 3 in a row from Asad Shah. The flat 6. And then it was a catching opportunity and it was dropped by Taimur Mirza. A tough one in fact. He was not even close. And then half a chance, less than half a chance I reckon. So 92 they posted. Played some lovely shot. That's the scorecard we have. Asad Shah remained not out on 52 of 19, 14 for Muzammil. Duck for Osama. Tahiri got 12, 6 for Nawaz. That's the bowling card we have. 1 for 24 for Zahir, none for 32 for Bacha Abu Bakar, 2 for 15 and none for 21 for Wasim. In the end, 92 for 4 with 8 extras. So Gulshan Gauhar guys, they will they will begin their innings number 2, and they are in a hurdle. Asad Shah and company, and soon the batsman of Gulshan Gauhar will come out to the centre here. Time for the change in voices. Nader Mushtaq and K. Asif will pick up the commentary now. बहुत शुक्रिया फरूख रियाज आपका। मेरे साथ देंगे के आसिफ और यहाँ पर गुलशन गौहर्स की लीड जो है वो 41 रन्स की है और अच्छे खेल का मुजाहरा किया गुलशन गौहर्स ने अगेंस्ट क्लिफ्टन गाजी। के आसिफ बहुत ही ज़्यादा नर्व्स का गेम है, पहला सेमीफाइनल क्लिफ्टन वर्सेस गुलशन गौहर्स। कैसा देख रहे हैं? फर्स्ट इनिंग आपने धुआंधार बैटिंग देखी जो कि सिर्फ 20 रन्स दूरी पर थे अपनी सेंचुरी के। तैमूर मिर्ज़ा जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है गुलशन गौहर ने, और जब भी आप 30 या 35 रन से ज़्यादा की लीड लेते हैं तो फिर जो अपोजिशन होती है उस पर प्रेशर आता है। और आप देखिए कि मज़ीद अगर 60 रन्स बनते हैं या मज़ीद 70-80 रन्स बनते हैं इस इनिंग्स में तो फिर क्लिफ्टन गाजीज़ के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। दो कि क्लिफ्टन गाजी ने थ्रू आउट दी टूर्नामेंट बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और सभी टीम्स को पिछाड़ा, लेकिन जो राउंड मैच था उसमें आपने देखा कि गुलशन गौहर ने क्लिफ्टन गाजीज़ को हराया था। सो अच्छी क्रिकेट गुलशन गौहर की जानिब से, और जाहिर है तैमूर मिर्ज़ा की बैटिंग की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन क्लिफ्टन गाजीज़ के असद ने भी अपनी इनिंग सेंचुरी मुकम्मल की, अच्छे खेल का मुजाहरा किया। जाहिर सी बात है इतने बड़ा स्कोर था, उसको बाकायदा तौर पे वहाँ तक तो नहीं अपनी हिट्स लगा सके या ड्राइव कर सके इतना ज़्यादा गेंद को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेहनत अच्छी की क्योंकि 133 ये फर्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि इससे कबल जो हाईएस्ट स्कोर बना था जो फर्स्ट इनिंग में वो 132 था और ये है 133। यहाँ पर एक मरतबा फिर तैमूर मिर्ज़ा उनका साथ दे रहे हैं बहादुर अली। बहादुर अली कैप्टन गुलशन गौहर और तैमूर मिर्ज़ा ने पहली इनिंग्स में जो बैटिंग का मुजाहरा किया था काफ़ी मुश्किलात पैदा कर दी क्लिफ्टन गाजीज़ के लिए, और बहुत ही मुतमईन अपनी कारकर्दगी से भी और टीम की पोजीशन से भी। क्लिफ्टन गाजीज़ डिफेंडिंग चैम्पियन है नादरा, और आज इस तरह का खेल अब तक नहीं खेल पाए जो उनसे तवक्को थी। बिल्कुल, क्योंकि शायद टॉस जब आप लूज़ कर देते हैं तो थोड़ा सा डेफिनेटली अनइंटेंशनली आपका जो मोराल है वो भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। क्योंकि देखिए क्लिफ्टन गाजी मुस्तकिल एक जीत रही थी टॉस, और साथ साथ उनके दिमाग में ये भी था कि हम मैच भी जीत रहे हैं, बैटिंग कर रहे थे, वो उनके हाथ से लूज़ हो गया। साकिब इस वक्त गेंद कराएंगे और स्ट्राइक पे हैं तैमूर मिर्ज़ा। पिछली इनिंग का आगाज़ भी छक्के से हुआ था, और देखना ही होगा कि यहाँ पर क्लिफ्टन गाजीज़ अपनी गलतियों पर काबू पाएंगे। तैमूर मिर्ज़ा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार,
जी हाँ, और इसको खेल दिया फाइन लेग की जानिब। यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। पावर प्ले में 2 फील्डर सिर्फ सर्कल से बाहर हैं, सो इसका भरपूर फायदा उठाया तैमूर ने। एक मिनट फिर अपनी स्क्रीन पे देखें कि तैमूर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ फाइन लेग की जानिब जो है बल्ले को घुमाया और यहाँ पर 4 रन। देखिए, जब भी गेंद ये देखते हैं, उसको जज करते हैं, उसके बाद ये शॉट खेलते हैं और इनिशियल जो इनके स्ट्रोक्स हैं वो बहुत ज़्यादा चौके छक्के के लिए होते हैं। बीच में यहाँ जब सेटल नहीं होते तो वहाँ पर सिंगल ज़रूर ले लेते हैं। और अच्छी गेंद इस दफ़ा साकिब की, विकेट कीपर की जानिब से दाद भी वसूल की। ये आप देख सकते हैं विकेट कीपर, और इस वक्त ये विकेट क्रूशल होगी अगर तैमूर मिर्ज़ा को जल्दी आउट करने में कामयाब हो गई क्लिफ्टन गाजीज़ की टीम। यहाँ पर ज़ोरदार तरीके से इसको हिट करना चाहते थे आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प और बीट हो गए तैमूर मिर्ज़ा। क्लिफ्टन गाजीज़ एक सूरत में वापस आ सकते हैं इस मैच में कि तैमूर मिर्ज़ा, बहादुर लेफ्टी, इनकी विकेट्स जल्दी लें, रेस्ट्रिक्ट करें, 100 से कम तक रखें। और इस दफ़ा इसको खेलना चाहते थे बहादुर लेफ्टी, रन लेना चाहते थे, तैमूर ने उन्हें रोका और इस तरह एक और डॉट डिलीवरी। और यहाँ पर डाउन द ग्राउंड ही रही, बिल्कुल कोई आगे नहीं गया, कोई स्ट्रोक नहीं लगा। इस वक्त थोड़ा सा संभल के ज़रूर खेल रहे हैं तैमूर, और यकीन तौर पर जो फर्स्ट इनिंग में वो कर गए हैं, हर दफ़ा हर इनिंग में तो नहीं हो सकता। फिर भी तैमूर को देखने के लिए इस वक्त तमाशाइयों की बड़ी तादाद के साथ साथ इस वक्त तमाम जो सोशल मीडिया है उस पर भी बड़ी बहस जारी है। और एक दफा फिर इसको खेला और आउट हो गए यहाँ पर तैमूर मिर्जा की बड़ी विकेट। तैमूर मिर्जा खुद भी मायूस खड़े हैं, इसको उसामा अली ने उनका कैच लिया और यहाँ पर तैमूर मिर्जा मायूस कदमों के साथ, ये आप खुशी देख सकते हैं क्लिफ्टन गाजीज के खिलाड़ियों की। और तैमूर मिर्जा को आउट करने के बाद एक दफा फिर टीम मीटिंग हुई है और यही तय हुआ है कि अब मैच में वापस आना है। तैमूर मिर्जा बगैर बड़े हिट खेले आउट हो गए। ये देखिए, जी हाँ, बड़े हिट के चक्कर में कैच थमा बैठे हैं और वापस जा चुके हैं। सो तैमूर मिर्जा, एक बहुत ज्यादा खुशी का आप देख रहे हैं इस वक्त नजारा। तैमूर मिर्जा 4 रन बनाने के बाद आउट और इस तरह पहली विकेट 4 रन पर गिरी। यहाँ पर लियारी लेजेंड्स के जोहेर नसीर जो कि बदर एक्सपो के एमडी भी हैं और ये पूरा टूर्नामेंट उन्हीं की काविशों का मरून मिन्नत है। KTPL का मेला अपने अख्ताम की जानिब गामजन है। आज ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है और KTPL में ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली। जिस तरह से अभी सेमीफाइनल में हमने देखा था, सरमद इस वक्त आ चुके हैं बैटिंग के लिए। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, रावलपिंडी रीजन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जहलम से इनका ताल्लुक है और इसको सीधे बल्ले से खेले हैं और 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा। ये चीज़ सीखनी है कि आपने अगर बाउंड्री हासिल करनी है, मैक्सिमम हासिल करना है, तो आप सिर्फ अक्रॉस द लाइन मत खेलिए। जी हाँ, और आपको चारों तरफ विकेट की खेलना होगा। ये देखिए, एक मरतबा फिर बिल्कुल स्ट्रेट बैट से खेलते हुए इन्होंने 4 रन कंसीड किए। गुड बैटिंग। यहाँ पर हम ज़रूर बात करेंगे जिस तरह से तैमूर मिर्ज़ा की विकेट हासिल की। क्लिफ्टन गाजीज़ ने कैप्टन और बॉलर दोनों को दाद देनी होगी, फील्डर को दाद देनी होगी। प्लान करके आए थे कि तैमूर मिर्ज़ा कहाँ स्ट्रगल कर सकते हैं और वहाँ पर ये विकेट हासिल की। ये असद शाह जो कि कैप्टन हैं क्लिफ्टन गाजीज़ के, साकिब से पहला ओवर करवाया और एक बेहतरीन हिकमत अमली और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और यहाँ पर देखना होगा ये डॉट डिलीवरी हुई है या वाइड, और अंपायर ने इसको डॉट डिलीवरी डिसाइड किया। सो इस तरह पहले ओवर के अख्ताम पर गुलशन गौहर 8 पर 1। और ये हम देखते हैं एक दफ़ा फिर तैमूर मिर्ज़ा को स्लो शॉर्ट पिच डिलीवरी। तैमूर मिर्ज़ा इसको फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े फील्डर उसामा ने कोई गलती नहीं की। सो वेल प्लान बॉलिंग और बहुत अच्छी फील्डिंग।
ऑफ कोर्स यहाँ पर उमर गुजर भी नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जब फर्स्ट इनिंग में आपने देख लिया कि किस तरह के उनके हिट्स लग रही हैं। तैमूर मिर्ज़ा को जल्लाद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए थे, 25 रन उन्होंने दिए थे। तैमूर ने बहुत हिटिंग की, बहादुर का साथ था, लेकिन अब उन खामियों को जो टीम ओवरकम करती है मेरे ख्याल से वही ज़्यादा सक्सेसफुल भी होती है। और इस वक्त क्लिफ्टन गाजी ने काम किया है। बिल्कुल एक मरतबा फिर जल्लाद आए हैं, बॉलिंग में तब्दीली हुई है क्लिफ्टन गाजी की जानिब से। अब जल्लाद यकीनी तौर पर रन्स बचाएंगे। सामना करेंगे बहादुर अली, और इस दफ़ा फुलर थी, फुल टॉस डिलीवरी थी, यॉर्कर करना चाहते थे, बहादुर उसको डिस्पैच नहीं कर पाए। जी हाँ, पहला सेमीफाइनल बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, और सेकंड इनिंग्स गुलशन गौहर अपनी बैटिंग जारी रखे हुए हैं। बहादुर लेफ्टी के ऊपर अब भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तैमूर मिर्जा के आउट होने के बाद जल्लाद खान डाउन द लेग साइड अपील कर रहे हैं, और अंपायर ने देखना होगा। यहाँ पर इस वक्त बहस जारी है, अंपायर ने इसको वाइड डिक्लेयर किया है। बहुत बड़ी अपील की थी और बहुत ही पुरजोर अपील थी। आउट के लिए वो जा रहे थे क्लिफ्टन गाजीज, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने कहा यहाँ वाइड है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि वाइड डिलीवरी है, और बहुत दूर थी ये गेंद। ये कॉट पे हैंड की अपील तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्लाद खान ने अपील ही इसलिए की कि अंपायर को प्रेशर में लाएं और वो वाइड डिलीवरी ना दें। बट ऑफ कोर्स जो अंपायर हैं नर्व्स का, और इस वक्त भी बहस जारी है। असद शाह जो कैप्टन है, और ये चीज़ हमारी यंगस्टर्स को सीखनी है कि क्रिकेट में आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, और ये बिल्कुल इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए कि आप अंपायर के फैसलों के ऊपर काफ़ी देर तक बहस करते रहें। ये एक दफ़ा फिर देखिए, ये देखिए एक्शन रिप्ले। जी हाँ, यहाँ बिल्कुल टच नहीं हुआ। और इस तरह ये जो प्रेशराइज करते हैं, ये भी एक टैक्ट होते हैं कि आप जब इस तरह का प्रेशर गेम खेल रहे हैं तो उसमें इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए कि पजल कर दिया जाए, बैट्समैन को भी सही तरह से वो ना खेल पाए। तो ये भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बहरहाल उस पर बहुत ज़्यादा जिरा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर अंपायर के साथ, और ऐसा लगता है अंपायर ने इसको रेफर किया है। ये बिल्कुल भी अंपायर को यहाँ पर बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए था, और इस प्रेशर को होल्ड करना चाहिए था, और एक जो फैसला दिया है उसको रखना चाहिए था। क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप वाइड डिलीवरी दें और उसके बाद जो हमने कहीं नहीं देखा कि आप उसको फिर रेफर करें अनटिल एंड अनलेस कि वो कॉट बिहाइंड की अपील है। ये कॉट बिहाइंड की अपील ज़रूर थी, लेकिन इसमें हमने क्लियरली देखा कि बैट काफ़ी दूर था गेंद से। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर थर्ड अंपायर को देना, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए अंपायर को, क्योंकि आपने जो भी फैसला दिया है फील्ड पे मौजूद है, आपके सामने है, ये डिसीजन पेंडिंग आप देख रहे हैं। इट वुड बी नॉट आउट ऑफ कोर्स। और काफ़ी सीनियर अंपायर हैं, एक दफ़ा फिर हम यहाँ पर देखेंगे। जल्लाद खान की ये डाउन द लेग साइड डिलीवरी थी, और कोई वजह नहीं है कि इसको वाइड डिक्लेयर ना किया जाए। बैट एंड पैड से यानी लेग से काफ़ी दूर आप देख सकते हैं। सो ये जो उनका जो बैट पाँव है, अगला पाँव, फ्रंट फुट जिसको हम कहते हैं, उसे भी आप देखिए काफ़ी दूर गेंद। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके बूट की आवाज़ आई है, जिसके ऊपर विकेट कीपर और जल्लाद खान जो बॉलर हैं उन्होंने अपील की, और उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये गेंद जो है वो ट्राउज़र से या लात से टकराने के बाद जो है वो विकेट कीपर के पास गई है। सो मेरा ख्याल है कि बड़ा फेयर डिसीजन था और इसको होल्ड करना चाहिए था। जी हाँ, नॉट आउट, और वाइड डिलीवरी जो है वो रिमेन रहेगी। जी हाँ, यहाँ पर अंपायर काफ़ी मुस्कुराते हुए कदरे इत्मीनान के इजहार किया उन्होंने कि उन्होंने जो डिसीजन दिया था वो बिल्कुल वाइड, अलबत्ता उन्होंने कहा कि नहीं है, आउट भी नहीं है यहाँ पर और वाइड भी नहीं है, तो उसको उन्होंने रिवर्स कर लिया है कि वाइड नहीं है। प्रेशर जो है वो काम आ गया,
और ये बिल्कुल भी ये चीज़ अब इन यंगस्टर्स को सीखना है कि आप लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस दफ़ा इसको खेल दिया है फाइन लेग की जानिब। पहला रन बना, दूसरा रन तेज़ी से ले गए और थ्रो बहुत हल्की थी, स्लो थी, इस वजह से 2 रन बन पाए। कि आसिफ इस तरह के जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो जब आप स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हैं उसमें तो हो सकते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनली किसी प्लेटफॉर्म पे हों तो वहाँ पर इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इससे इंप्रेशन बहुत बैड हो जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और जो यंगस्टर्स देख रहे हैं स्ट्रीट क्रिकेट में भी इस चीज़ को अपनाइए कि आप अंपायर के फैसले का एहतराम कीजिए। बहादुर एक दफ़ा फिर स्ट्राइक पर और बहुत अच्छी गेंद जलाद खान की, डायरेक्ट हिट होती तो रन आउट हो सकते थे, डायरेक्ट हिट होती तो मुश्किलात बढ़ सकती थी। बहुत ही तजब्जुब का शिकार है सो जल्लाद खान। गो के रन्स उन्होंने कम दिए हैं लेकिन विकेट जो है वो उस पर उनकी नज़र है कि हासिल करें। ये बहुत ही गलत थ्रो इनका गया है जिसकी वजह से आराम से विकेट में अगर जाता तो आउट हो सकते थे। जी हाँ बिल्कुल, ये डायरेक्ट हिट जो है ये बैटर को वापस भेज सकती थी डग आउट में। और सरमद जारहाना बैटिंग करते हैं और बड़े बड़े छक्के लगाने की सलाहियत रखते हैं और इस दफा इसको खेल दिया है फाइन लेग की जानिब और बहुत ही बड़ा छक्का यहां पर सरमद का फाइन लेग के ऊपर से, न सिर्फ बाउंड्री से बाहर बल्कि स्टेडियम से भी बाहर फेंक दी इस गेंद को और बहुत ही मजे से उठा के इन्होंने फेंका है। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिमेंडस शॉट बाय सरमद, बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत, मतलब किसी किस्म का कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे लेकिन कुव्वत बहुत ही बाजुओं में। क्राउड यहां पर इस सेमीफाइनल को एंजॉय करते हुए, कराची टेबल प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल और इस दफ़ा जल्लाद खान ने स्लो डिलीवरी की और डॉट डिलीवरी के साथ दूसरे ओवर का अख्ताम हुआ है। तो अब तक ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से क्राउड यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं इस क्रिकेट को और ऑलमोस्ट ये वाला जो हिस्सा है स्टेडियम का, यहाँ पर अब जगह बाकी नहीं है और ये असगर अली शाह स्टेडियम कराची, यहाँ पर इस वक्त एक बड़ी तादाद इस सेमीफाइनल को एंजॉय करते हुए क्राउड की। सलीम यूसुफ स्टैंड, इकबाल कासिम स्टैंड, मोइन खान स्टैंड, पवेलियन की बात करें मोहम्मद अली शाह पवेलियन, इमरान अली शाह पवेलियन, सब जगह लोग ही लोग हैं, फैमिलीज़ हैं और बहुत ज़्यादा तमाशाई। और इसमें यंगस्टर्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आए जो कि सीखना भी चाहते हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं इस क्रिकेट को और काफ़ी दिनों से ये टूर्नामेंट चल रहा है और अब इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज 2 सेमीफाइनल्स हैं, इसके बाद जो अगला सेमीफाइनल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा DHA दबंग्स का लियारी लेजेंड्स के साथ। गुलशन गौहर 58 रन्स की लीड पर हैं और पहले 2 ओवर्स बहुत ही अच्छे। तीसरे ओवर की पहली गेंद, बहादुर लेफ्टी इसको ऊंचा खेले हैं, फील्डर दौड़ रहे हैं, गेंद के नीचे आए और ये कैच ड्रॉप कर दिया, ये कैच ड्रॉप कर दिया। जल्लाद खान वहां पर फील्डिंग पर थे और ये वंस अगेन नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नो कॉल, यस और नो। ये कैच बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत भारी, और ऑफ कोर्स भारी पड़ेगा क्योंकि आप इतना इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हैं, उसमें ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं ये कॉस्ट कर जाएंगी। यहाँ पर दोनों फील्डर्स इस वक्त जो है आपस में थोड़ी सी बहस मुबाहिसा भी कर रहे हैं कि जब मैंने कहा था मैं ले रहा हूं तो तुम क्यों आए। यहाँ पर जल्लाद जो है देखें गेंद से ऑपोजिट जा रहे थे, उनकी बॉडी पूरी मूव हुई हुई थी। देखिए और ये भी विकेट कीपर भी बिल्कुल खुश नहीं है, विकेट कीपर भी यहाँ पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और एक आसान कैच थाम नहीं सके। और यहाँ पर साकिब बेहतरीन बॉलिंग जारी रखे हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, आज तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है जिसमें इस वक्त इंग्लैंड ने 172 रन बनाए हैं 16.4 ओवर्स में 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर
और ये अब रिप्ले देखिए, ये देखिए इनसाइड एज हो सकता था, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। और अब 17 ओवर में 172 इंग्लैंड ने बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं, 2 फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और कोई गलती इस दफा नहीं की यहां पर। उसामा अली ये कैच लेने में कामयाब हुए और दूसरा कैच लिया है, तैमूर मिर्जा का कैच भी लिया था। सो सरमद 10 रन बनाने के बाद आउट हुए, यहां पर 10 रन बनाने के बाद सरमद आउट हुए हैं। अब बहुत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा इस वक्त क्लिफ्टन गाजीज की जानिब से, और उसामा ने जरा सा भी देर नहीं की और सही टाइमिंग पे गेंद को कैच कर लिया। और आप ये देखिएगा, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि गेंद उनकी तरफ है, वही कैच करेंगे और कॉन्फिडेंट थे। देखें, आपका इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी है, पूरा इत्मीनान अगर आप नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं। यहाँ पर सरमद 10 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करके वापस जा चुके हैं पवेलियन। उमर गुजर नए आने वाले बैटर हैं, और उमर गुजर जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी ये शामिल रहे। यहाँ पर आज गुलशन गौहर, इनसे अब तवक्कुआत होंगी, बाकी 21 गेंदों का खेल बाकी है। अब तक गुलशन गौहर की लीड 59 है और अब तमाम तर प्रेशर जो है वो गुलशन गौहर पर है। लेकिन एक मस्बत बात यह है गुलशन गौहर के लिए कि बहादुर लेफ्टी अभी तक स्ट्राइक पर हैं और 3 रन बनाए हैं अब तक। साकिब बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए, इस दफा क्या बहादुर लेफ्टी भी जाएंगे, देखना होगा। जी हां, ये एक और कैच थाम लिया। इस तरह बहादुर लेफ्टी ने ये कैच, बहादुर लेफ्टी अब वापस जा रहे हैं। बहादुर लेफ्टी को ये शॉट बहुत महंगा पड़ा। जी हाँ, बहादुर लेफ्टी वापस जा चुके हैं, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में धुआंधार बैटिंग की थी और अब सेकंड इनिंग में उनको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल सका है। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए साकिब, और कैच थमा बैठे हैं फील्डर को और वापस जा रहे हैं बहादुर अली। बहादुर लेफ्टी भी दागे मफारकत दे गए और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 रन बनाए 18 पर 3। नए आने वाले बैट्समैन जैन लेफ्टी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन के साथ ये भेज रहे हैं। अब देखना ये है कि जैन लेफ्टी क्या कर सकते हैं। गो की लीड जो है, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी सेकंड इनिंग में उतनी नहीं हो सकी है। काफ़ी चौके छक्के जो हैं वो रोके हैं। बहुत उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए क्लिफ्टन गाजीज इस वक्त 18 रन ही बन पाए हैं गुलशन गौहर्स के। साकिब ऑन फायर, 3 विकेट्स ले लिए हैं, महज 9 रन देकर बहुत ही कम रन्स दिए हैं। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है इन्होंने। जी हाँ, साकिब आज क्लिफ्टन गाजी के हीरो बन सकते हैं। अब तक 3 इंपॉर्टेंट और क्रूशल विकेट्स लिए हैं। तैमूर मिर्जा, सरमद और फिर बहादुर लेफ्टी को डग आउट की राह दिखाई है। अब 2 गेंदों का खेल बाकी है, सिर्फ 9 रन दिए हैं अब तक। और उमर इस वक्त उम्मीदों का महवर आया, इसको कट किया स्ट्रेट टू द पॉइंट, कोई रन नहीं बनेगा। सो पहली दफ़ा जब हम बैटिंग देख रहे हैं गुलशन गौहर की, तो थोड़ी सी हैरत भी हुई है कि अब डॉट डिलीवरीज की तरफ जा रही है गुलशन गौहर। जी हाँ, थोड़ा सा स्लो हो गया है इनका जो स्ट्राइक है उसको बहुत तेज़ी के साथ रोटेट भी नहीं कर रहे, थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं और संभल के खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से यही सेंसिबल बैटिंग है कि आप थोड़ा संभल के खेलें, क्योंकि आपके विकेट जो हैं ऑन एंड ऑफ जाई चली जा रही हैं और इंपॉर्टेंट विकेट्स तो ऑलरेडी गंवा चुके हैं गुलशन गौहर्स। यहाँ पर एक मरतबा फिर साकिब हैं, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करवा रहे हैं।
और उमर इसको ऊंचा खेले हैं, खतरनाक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, जी हाँ, उमर भी आउट हो गए। सो इस तरह बैदर पे विकेट्स गिर रही हैं और गुलशन गौहर की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ये चौथी विकेट हासिल हुई है यहां पर और आप देख सकते हैं मायूसियां बढ़ते हुए गुलशन गौहर की। कि आसिफ, मायूसियां ऑफ कोर्स बढ़ रही हैं क्योंकि बहुत उम्मीदें थी कि अब उमर गुजर जो हैं कुछ अच्छी इनिंग बनाएंगे, थोड़ी सी और कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन वो बिल्टअप नहीं हो सकी, उनको वापस जाना पड़ा है और बहुत ही आराम से उन्होंने कैच ले लिया और वो देखते ही रह गए। जिस इंटेंशंस पे वो बैटिंग कर रहे थे वो हो ना पाई। उमर गुजर बगैर कोई रन बनाए डग आउट में जाते हुए अब 18 रन पर 4 आउट हुए हैं और क्लिफ्टन गाजी मारेंगे बाजी। नोबडी नोज क्या होने वाला है। डग आउट में बहुत ज़्यादा सन्नाटा, खामोशी, उदासी, लेकिन अभी भी गेम निकला नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि गेम जो है उनके हाथ से निकल गया है अभी भी, क्योंकि सेकंड इनिंग बाकी है क्लिफ्टन गाजीज की। उस्ताद ज़हीर अहमद आए हैं यहाँ पर। वॉइसेस में चेंज, राना अशफाक उनका साथ दे रहे हैं, फ़ारूक रियाज। Thanks a lot, Nadra Mushtaq and K. Asif. What a turnaround. What a contrast between the first innings of Gulshan Gauhar and the second one. In first innings, they got a big score, and in second innings, they are tottering by all means. Welcome, Farooq. Thanks a lot, Rana Shuak. It's 18 for 4 was a complete turnaround of the performance of Gulshan Ghazi here. They are struggling here. Jallat, bad delivery, but he has mistimed. Should be out. He has gone. Goodness me, 5 down in 3.1 overs. What a turnaround, and Clifton Ghazi guys are on absolute top. And how the luck can fluctuate it in the same match. This is what cricket is all about. This is what cricket can produce. This is what cricket can do to you. Look at the Clifton Ghazi's players. They are absolutely over the moon. And look at the last dismissal. That wasn't a good delivery by all means, but still fetching a fielding side a wicket. My word. Oh, at times you can throw your wicket on a bad ball like this. What an elation for Clifton Ghazi. Farman is a left-arm bowler who got a catch. Massive disappointment for Zan Lefty, who played brief innings, lovely brief innings in the first innings. Golden duck on this occasion. Although overall lead is still good enough, Farooq, because they got the lead of 41 in first innings, so 59 in the fourth over isn't a bad score. But as far as second innings goes, they, I think, have played badly, haven't they? Bacha Khan has come out to the center, and let's see what he can produce, because his team needs him badly this time around. Certainly, he bowled well. Goes straight down the ground. Not quite off the middle, just single taken. So he has to perform well with the bat now, Bacha Khan. He was not expecting to get the opportunity with the bat the way the top order performed in the first innings. Now he has to deliver something with the bat. Zahir and Bacha are the premier bowlers of Gulshan Gauhar. They are having a chat now in the middle. Usually the pace bowlers love batting, and usually they are no muck with the bat. Zahir and Bacha both are pace bowlers, but because their top order and middle order failed completely, they are 5 down for 19. That's why they're out there and batting at the moment. Well bowled. York outside the off stump. No contact whatsoever from Zahir. A precious dot ball in the innings. We can't take any credit away from the fielding side and the bowlers, because they went for a lot of runs in the first inning. And look at Hassan Raza. He's still smiling away. Shahu is also down there, having a philosophical look in his face. So far, so good. Worked away to the onside, just single. It won't hurt much. Well, I just get the feeling if they get around 25, 30 odd runs right from here, and the target will become around 90-91, and it is quite defendable in the fourth innings. Indeed it is.
But if they can restrict them around about 80, then I think Clifton Ghazi will have the tempo in their favor. The important thing is the momentum. Clifton Ghazi has a great opportunity to carry the momentum in their favor when they will come out to bat in the fourth innings to win the semi-final. They have certainly pulled up their socks. What a turnaround, what a comeback. No doubt about that. They have made a valiant comeback. Full toss outside the off stump, missed. They just not quite able to utilize the full tosses. Zen lefty got out on the full toss. It was a nothing ball, and it turned out to be an absolute dolly for Farman behind the stumps, and the full toss missed by Bacha Khan here. Nail biting is going on in the dugouts. We saw Martin Crowe biting his nail in World Cup 1992 when Pakistan went on to beat them in the semi-final. Look at the spectators. They are absolutely happy. They are here for the treat. Outside edge, dropped. Tough one. Chance for an out. Gone! Zahir Khan is gone here. Certainly gone. He can't believe it. And good work, good recovery by the keeper. Nothing is going in the favor of Gulshan Gauhar in this innings. A tremendous turnaround. Batsman got alive because that was a drop catch. And non-striker getting run out. Oh my words. Nothing is going in their favor and everything is going in the favor of Clifton Ghazi's. He was certainly not ready for a run. The catch was dropped, and we see a number of occasions the keeper of fielders, they recover when they drop a catch and they bounce back with a run out. Outside edge, tough one to the right. He stopped the ball and good presence of mind, and he hit the bullseye. He was not even in the frame, Zahir. Yeah, he was too far away, and now he has made his walk back after making 120 for 6. Are we watching a test match? Are we commentating on a test match in Perth or Brisbane? What a turnaround here. And after the fall of Taimur Mirza, who got out on 4, and after that they just could not bounce back. Wasim Wasi, the left arm bowler for Gulshan Gauhar, has got the opportunity now to with the bat. He's a left hand batter. Taimur Mirza is not happy at all. He got his head down, pondering hard, and one can understand because he scored 80 all alone in the first innings, and now in the second innings they have 6 down for 20. Farman is the new bowler. My word. Oh, lefty is not happy. Bahadur is also not happy. They are concerned, they are worried. 20 for 6 after 4 overs. They must be thinking about their dismissals. Those who got out sitting in the dugout now. Farman will begin his first over. Swing and a miss. Well bowled, extra bounce. Nagging line for the right-hander. Good start by Farman. I like this bowler. He's a genuine tape ball bowler here. He uses the bounce and an angle very well, especially against a right-hander when he comes over the wicket. All the bowlers asking very difficult questions to the batters in this innings. What a great comeback by the fielding side. Outside the off stump. We have to wait. Yes, wide given, quite rightly so. A very valuable couple of runs for them. It was short and wide, rising as well. Run rate is nearly 5 runs per over. It's almost nothing in this format. Bacha Khan is 1 of 4. He will definitely throw his bat. Swing and a miss outside the off stump. Dot ball again. If it wasn't for the lead of the first innings 41, they would have been left behind. They would have been in dire straits or in a dreadful situation. Zahir Khalia got out in this fashion. Then he wasn't even in the frame. Oh my word. He gave it up. Just a single take in the air. He has been spot on with his line and length. Farman, just a wide given by him.
4.3 overs have been bowled, 23 for 6. 64. Still, effectively, they are in a good position if they can maximize remaining 9 balls, Farooq. Certainly. None for 3 for Man. He will bowl only a solitary over, and after that, the final over will be bowled. He's the kind of bowler who deserves a couple of overs. Wasim. Bowled him out. Goodness me. Nothing is going in the favour of Gulshan Gohar, and Farman has got a wicket. He deserved it. He has smashed the timber, and the small stay of Wasim has come to a close here. Oh dear, cricket beauty. Are we going to see all out? Can they skitter them out? Can they bundle them out? Yes, they can. Certainly, they are not in real practice to bat. They hardly get opportunity to swing their bats in 6 overs. Wild swing, not even close to make any contact. And Farman smashed the off stump in style. Duck for him, 23 for 7. Lot of wickets are going down, and going down like a 9 pins, and gloomy faces can be seen. Oh, he missed it altogether. It's off the shoulder or out of the face. Leg by has been given, and one of the over called by the umpire. Clifton Ghazi have done a great job. Absolutely tremendous job. Look at that. Batsman played a bit too early, and they got it in his in the back of his head. Just trying to just heave the ball to get maximum runs here. Farman, last ball of the over. Swing and a miss. Should be a legal ball. Yes, dot ball. What an over. Outstanding stuff from Farman. 5 gone, 24 for 7. Can you believe it? We have to believe it, Farooq. But the one who saw the first innings of Gulshan Gohar, it's very hard to believe the way they batted in the first innings and the way they picked up the leads. Look at the follow wickets: 1 for 4, 2 for 18, 3 for 18, 4 for 18, 5 for 18. 18 is the magic figure, where they kept on losing wicket. 2, 3, 4, 5. Then 6 fell at 20 and 7 fell at 23. Bundles of wickets, bunches of wickets. Absolutely. This set of 6 overs has become a nightmare for Gulshan Gohar. The fans must be dejected, and the spectators are also stunned. They just can't believe it, how this game has been fluctuated here. The last over is about to begin. Well, I just get the feeling the tail-enders, certainly they are not capable to hit big shots, most of them. They can just tap the ball, take singles, and they already have a good lead of 40-odd runs. Worked away to the onside. That is quite sensible. Just one. No need to take risk. Cricket has showed us all its colours in Badar Expo KTPL Season 2. Particularly, we have seen too many colours in a single match. First, they went berserk. Taimur Mirza and Bahadur lefty. Then Asad Shah did a good job to reduce the lead, and he got it down to 41. And then a bowling effort. He went for it. Bacha Khan. Just a single. Fumble here. They are coming back for the second run. And overthrows now. Oh, that is a mistake they have made. No. Turned down by Bacha Khan in the end. They have to stay calm, Clifton Ghazi guys. I think they're becoming a bit over enthusiastic at the moment. And it can happen because they are making a wonderful comeback. They have learned from the mistakes, Clifton Ghazi. Full toss outside the off stump. Wide given quite rightly so. He missed the radar by a long way. But overall, I must say, they have learned from their mistakes, and they were quite ordinary in the first innings, especially in the first 3 overs. And that is why Bahadur lefty and Taimur Mirza attacked them. It looked as if it was slipped out of his hands.
A lot of children are here. People from older age are also here. Then girls, ladies. Cry of a catch it, and no mistake whatsoever. They are catching beautifully. So Bacha Khan has to depart now. Almost a nothing shot and comfortably taken. Well judged catch. And they are 8 down. They can get all out, Rana Shwak. Yes, I'm afraid. They still can get bundled out. Take a look at that one. He was nowhere in the line of the ball. Ball was in the air for a long time, and fielder making no mistake there to dismiss another batsman. Jalad is talking to his bowler, keeping him down, calming him down, telling him, brother, come on, we are in the game. We already have made a good comeback, and look at the happy honor. He must be proud of his boys. They can sense a win. They can sense a spot in the final. That should be a legal ball. Good length, good line, away from the right-hander. This is possibly, this could be the lowest score in the entire season. We have to confirm it. Yes, I reckon it is the lowest score so far in KTPL Season 2. 29 for 8. Not only they didn't score at a good rate, but also kept losing wickets. Missed again outside the off stump. Dot ball again. Saram is doing a marvelous job with the ball. I think Jalad whispered some wisdom in his ear, and he coming up with dot balls. Confidence is high. They got the big fishes early on, and this is quite simple for them now to handle the tail enders of Gulshan Gohar. Once again, little jet. The long on fielders went back now. Final ball of the innings. Saram to Abu Bakr. Full toss. That should be cut off. Just single taken. Could be run out. Could be run out. Gone. Certainly gone. 9 down, and 6 overs have been completed here. And what a performance. What a turnaround by Clifton Ghazi. Just 30 on the board for the loss of 8 wickets. Incredible effort. Incredible effort by the fielding side. Take a look at the last dismissal. He played it away onto the offside. Fielder comes in, and this is the lowest score of the event so far. And they made the highest, 142 in the same match, and they now have made the lowest. Oh my word, this is what cricket is all about. And So before that we saw 42. 42 was the lowest, but now they have scored only 30 odd. Incredible. Look at the bowling card. Just one figure, 4 for Taimur, 3 for Bahadur, 10 for Sarmat, 0, 0, 1, 4, 0. These are like telephone numbers. And Sarmat is the only one who got to the double figure. No one else. And look at Saqib's effort. Took 4 for 9 in 2 overs. My word. And Jalad taking 1, Farman and Sairam also sharing 1. These are the highlights of this innings. Taimur Mirza getting out, and after that, processions of wickets. Absolutely procession. They kept on losing wickets regularly. Although few catches were put down as well. But their bowlers did a terrific job. They never allowed the batters to spank them, to smash them. Fielder played their part as well. We saw some run-outs as well. It is one of them. Kalia got run-outs.
And then that was the beauty of a ball. Furniture were all over the place. That was a good catch in the covers. And then we see another run out. He enjoyed. So Clifton Ghazi needs 72 in 6 overs to get to the final. Let's see what will happen, and you will hear the story of next 3 overs from our 2 very hard-working colleagues, K. Asif and Nadra Mushtaq. बहुत शुक्रिया राना अशफाक एंड फ़ारूक रियाज। यहाँ पर क्लिफ्टन गाजीज़ को जीत के लिए सिर्फ 72 रन्स दरकार हैं और हमने देखा गुलशन गौहर की सेकंड इनिंग के आसिफ मेरे साथ हैं इस वक्त कॉम बॉक्स में। फर्स्ट इनिंग में पहले जो ओपनर थे तैमूर मिर्ज़ा उन्होंने 80 रन्स बनाए थे, जबकि दूसरी इनिंग में 9 खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर सके। ख़ास जो लोएस्ट स्कोर था वो बनाया गुलशन गौहर ने, जो ब्रेक किया हाईएस्ट टोटल का फर्स्ट इनिंग में वो भी गुलशन गौहर थे। तो बड़ी अजीब से क्रिकेट इस वक्त हमें नजर आ रही है। पांसा एकदम पलट गया है। दोनों बैटर्स क्लिफ्टन गाजीज के असद शाह जो कप्तान हैं मुजम्मिल कामों की, उनका साथ देने के लिए आए हैं। जी हाँ, क्लिफ्टन गाजीज ने जिस तरह से क्रिकेट खेली, कम बैक किया, उन्होंने बताया कि वो चैम्पियंस हैं, डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, और इसकी जो मुस्कुराहट है, ये आप मुस्कुराहट देख सकते हैं, थोड़ा सा इत्मीनान ज़रूर है, ये मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। और तैमूर मिर्ज़ा की जब विकेट हासिल की थी, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बहुत क्रूशल हो सकता है, और उसके बाद जिस तरह से बॉलिंग की, ख़ास तौर पर साकिब, और ये मुजम्मिल कामों की हैं, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है, ज़हीर कालिया और असद शाह जो कप्तान है इस वक्त बातचीत करते हुए। सो अब देखना यह है कि क्या गुलशन गौहर कम बैक करेगी, अच्छी बॉलिंग करेगी, अच्छी कैचेस लेंगे और मैच में वापस आएंगे। ज़हीर कालिया बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं, शॉर्ट रन अप से बॉलिंग करते हैं। अब तमाम तर जिम्मेदारी इनके बॉलर्स पर आयद होती है गुलशन गौहर के। ज़हीर कालिया, और अच्छा आगाज हुआ है, लेकिन 1 रन यहां मिल जाएगा। एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि जिस तरह से गुलशन गौहर के बैटर्स आउट हुए, 18 रन पर 4 विकेट्स गिर गईं, ये बहुत क्रूशल था। कोई एक बैटर भी इस जिम्मेदारी का उसने मुजाहरा नहीं किया कि वो कुछ गेंदों को सिंगल कर ले और फिर रन्स बढ़ा लें, क्योंकि 41 रन की लीड लेकर जब आप 72 का टारगेट देते हैं तो ज़ाहिरी सी बात है कि सारी जिम्मेदारी फिर बैटर्स पर आयद होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने देखा कि गुलशन गौहर के बैटर्स ने कोई खातिर कारकर्दगी नहीं दिखाई। यहाँ पर बॉलर्स के इम्तिहान है कि वो किस तरह की बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन यहाँ वाइट का इशारा होगा उस्ताद ज़हीर की जानिब से। 3 रन्स इन्होंने बनाए हैं क्लिफ्टन गाजीज़ ने। इनको बहुत ही इस वक्त जो है ना समझदारी का मुजाहरा करना होगा कि आप वाइट्स ना दें, स्टार्स बहुत कम से कम दें, क्योंकि 72 रन्स जो हैं क्लिफ्टन गाजीज़ की नुक्ता नज़र से कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैम्पियन हैं। और देखें जिस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया है, तो उनके अंदर पूरी सलाहियत है कि खेल को पलट दें। असद शाह जोरदार तरीके से इसको खेलना चाहते थे और फंबल हुआ लॉन्ग ऑन पर। सरमद वहाँ पर फील्डर थे, और दूसरी जानिब 221 रन्स इंग्लैंड की टीम ने भी बना लिए हैं, और 221 रन्स बनाए हैं, 222 रन्स का हदफ दिया है पाकिस्तान को। देखिए असद शाह लकी रहे, गेंद ने ट्रैवल नहीं किया और फील्डर तक नहीं पहुंची, आउट हो सकते थे यहाँ पर।
जी हाँ, लेकिन फिर भी रन बचाने में भी कामयाब रहे हैं। मुजम्मिल कामों की सामना करेंगे अब। ऊंचा खेले हैं और ये पहला छक्का होगा। बहुत ही शानदार बैटिंग, जोरदार पुल और गेंद को पहुंचा दिया मोइन खान स्टैंड में। एक मिनट फिर आप देख सकते हैं रिप्ले में, बहुत ही कमाल छक्का लगाया है और बहुत ही ज़्यादा इजी छक्का इनके एस्पेक्ट से, क्योंकि ये जिस तरह के बल्लेबाज हैं इनसे कोई भी तवक्को की जा सकती है। और शाबाश भी दी साथ में उनके कैप्टन ने, असद शाह ने। अब तक 3 गेंदों का खेल हुआ है और तीनों गेंदें ही क्लिफ्टन गाजीज के हक में गई हैं। और कैच इट कॉल हुई थी लेकिन लकी रहे, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद थे सरमद हमीद। 1 रन बना और ये डग आउट है। ये आप देख सकते हैं नादरा, ज़बरदस्त क्राउड यहाँ पर मौजूद है, सेमीफाइनल को एंजॉय कर रहे हैं। जाहिर है यहाँ पर स्टेप बॉल की तमाम ही स्टार्स यहाँ पर खेलने के लिए आए। ज़हीर कालिया, तैमूर मिर्ज़ा, बहादुर लेफ्टी, असद शाह, मुजम्मिल कामों की, तो बड़ा क्राउड आज यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, जो तमाशाई होते हैं, जो क्रिकेट लवर्स होते हैं, वो कोई भी चाहे टेप बॉल हो, चाहे हार्ड बॉल हो, चाहे गली क्रिकेट हो, चाहे ग्राउंड क्रिकेट, वो उसमें पहुंचते ज़रूर हैं। और इस दफ़ा इसको बिल्कुल आराम से फ्लिक किया और 1 रन हासिल किया असद शाह ने। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, 11.6 की औसत चाहिए और अब तक 5 गेंदें हुई हैं। मुजम्मिल ने 8 रन बनाए हैं, असद शाह ने 2 रन बनाए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जिस तरह से ये जो क्राउड होता है ये किसी भी मैच की, किसी भी गेम की जान होता है। और जिस तरह से हमने देखा कि थ्रू आउट दी टूर्नामेंट यहाँ पर क्राउड आता रहा और ख़ास तौर पर ये मुहर्रम अली मटका ग्रुप ने जिस तरह से यहाँ पर ढोल बजाए, फिर इस पर डांस किया, सो इस पूरी ही एक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया है। एक मिनट फिर ज़हीर सामना कर रहे हैं मुजम्मिल, और मुजम्मिल ने इस गेंद को कोशिश पूरी की थी, वहाँ फील्डर मौजूद थे, लेकिन 6 रन का इजाफा हो चुका है। बहुत अच्छी हिट लगाने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से अंपायर ये डिसाइड कर रहे हैं कि 6 है या 4 है। जी मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि 6 रन होंगे। जी हाँ, 6 रन। एक और शानदार छक्का और आप ये देख सकते हैं मिसेस हसन रजा जो कि मेंटोर हैं, और ये देखिए छक्का मिड विकेट के ऊपर से इसको खेला और फील्डर ने कोशिश ज़रूर की लेकिन ये गेंद फेंस के बाहर गई। सो इस तरह पहले ओवर का इख्तिताम हुआ। अठारह रन्स, जिस तरह से गुलशन गौहर्स ने बहुत ही स्लो बैटिंग का मुजाहरा किया है अपनी सेकंड इनिंग में। यहाँ पर क्लिफ्टन गाजी उतनी ही चाबुक दस्ती के साथ खेल रहे हैं और इन्होंने सजा दिए 18 रन्स पहले ओवर के अख्तिताम पर। असद और मुजम्मिल अच्छी पार्टनरशिप बिल्टअप करते हुए क्लिफ्टन गाजीज के लिए और दोबारा से गेम के अंदर आए हैं। फर्स्ट इनिंग में ऐसा लगता था कि जैसे ये डिफेंडिंग चैंपियन ही नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ ये वही चैंपियन हैं जिन्होंने पिछले सीजन में फतह हासिल की थी। और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स को भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत ज़बरदस्त शॉट, ड्रोन का शॉट है ये, बेसिकली ड्रोन कैम का। अच्छी गेंद इस दफ़ा बादशाह खान की और बादशाह खान ने अच्छा आगाज़ किया है। अब ऐसे ओवर चाहिए गुलशन गौहर को जिसमें बहुत ही इन्हमाक से यहाँ पर क्राउड में ख़वातीन और हज़रात सभी मैच देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर ये गुलशन गौहर की सपोर्टर हैं तो थोड़ी सी मायूस ज़रूर होंगी। लेकिन जो इन्होंने किट पहनी हुई है वो सपोर्ट कर रही हैं क्लिफ्टन गाजीज को, लेकिन इनके चेहरे पे इतनी मायूसी होनी नहीं चाहिए क्योंकि गाजीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
और मुजम्मिल कामोकी ने इस दफा फिर तबले जंग बजा दिया है। एक और शानदार धुआंधार छक्का बॉलर के सर के ऊपर से इसको खेला बिल्कुल सीधा और ये 6 रन हासिल किए यहां पर। बहुत अच्छी गाइड कर रहे हैं ये बॉल को, जिस तरह से ये बाउंड्रीज के बाहर फेंक रहे हैं, तो इससे एक बहुत तेजी से स्कोर जो है वो क्लिफ्टन गाजीज का बढ़ रहा है। गो के असद जो हैं उनके कोई खास स्कोर में इजाफा नहीं। और ये बिल्कुल सीधा हवा में इस वक्त गेंद है, काफी देर हवा में रहने के बाद ये किसी भी फील्डर के हाथ में भी नहीं आया है। और यहाँ पर देखना होगा एग्जैक्टली ये नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से, और यहाँ पर फ्री हिट भी मिलेगा। जी हाँ, गलतियां रुकने नहीं पा रही गुलशन गौहर की जानिब से। अगर ये नो बॉल भी थी तो इस गेंद को कैच किया जाना चाहिए था। मुजम्मिल कामों की ये देखते हैं कि डी अ वेरी टाइट कॉल, बिल्कुल वेरी टाइट कॉल है ये, और इस दफ़ा बॉलर अनलकी रहे, लेकिन यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और आपने अंपायर के फैसलों को रिस्पेक्ट करना है। ये आप कैमरामैन देख सकते हैं, बहुत ही जांफिशानी से इन्होंने काम किया, बहुत मेहनत से। जी हाँ, अब यहाँ पर मुश्किलात बढ़ चुकी हैं गुलशन गौहर्स के लिए। असद शाह सामना करेंगे और असद शाह ने अपने इसको खसूसी अंदाज में इसको खेला लॉन्ग ऑफ पर और यहाँ पर 1 रन बना। सो नादरा, अगर आप बात करें रिक्वायर्ड रन रेट की तो 9.5-6 दोनों बैटर्स जो हैं वो बिल्कुल आसानी से रन हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा, एक तो ये कि जो इनको टारगेट मिला हुआ है बहुत बड़ा नहीं है जिसको ये आराम के साथ अचीव कर सकते हैं। मुजम्मिल ने 21 रन्स बनाए हैं, असद उनका साथ दे रहे हैं। गो के स्ट्राइक ज़्यादातर मुजम्मिल के पास है। और एक मिनट फिर बादशाह, और इस दफा इसको पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, प्रॉपर कनेक्शन तो नहीं हुई, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है और यहां पर एक और बाउंड्री मिल जाएगी। यहां पर मुजम्मिल कामों की इस वक्त बेहतरीन बैटिंग करते हुए 25 रन बना लिए हैं 7 गेंदों पर। ये देखिए नादरा, इसको कट किया, प्रॉपरली मिडल नहीं हुई, लेकिन फिर भी सर्कल का फायदा उठाते हुए यहां पर 4 रन हासिल कर लिए। बहुत ही ओके। और यहाँ पर हम आपको लिए चलते हैं नसीम राजपूत की जानिब। थैंक यू नादरा। और क्रिकेट की तरह रंग बदलता क्रिकेट खेल, गुलशन गौहर की टीम एक वक्त में बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में थी, 42 रन्स की फर्स्ट इनिंग लीड ली, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमबैक यहाँ डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी का। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है इस वक्त टीम ऑनर्स, दोनों असमार शेख भी मौजूद हैं यहाँ पर, यूनुस शाहू भी हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। एकदम से बिल्कुल मैच टर्न हो गया और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीमें आपकी इतनी ज़बरदस्त लड़ जाएंगी। नसीम भाई देखें, क्रिकेट तो बाय चांस है और स्पेशली KTPL की खूबसूरती यही है कि 2 इनिंग्स का मैच है। फर्स्ट इनिंग्स को अगर देखा जाए तो 6 ओवर में 133 एक काफ़ी मुश्किल टास्क है कि इसको चेस किया जाए, बट जैसे कि सेकंड इनिंग्स में आके क्लिफ्टन गाजी ने जिस तरीके से सारे स्कोर को कवर किया और गुलशन गौहर जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन को जितने कम रन्स में कवर किया, तो इससे साफ जाहिर है कि क्रिकेट बाय चांस है। वाकई में क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं और रिजल्ट क्या होगा अब भी कुछ नहीं कह सकते। तमाम तर सहूलियात से आरास्ता खुला पुरफिजा माहौल, ASF फाउंडेशन